ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम, अध्याय 161। ये किस तरह का आध्यात्मिक ईश्वरीय उपकरण है? ये सूर्य जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये सूर्य नहीं है। ऐसा लगता है कि यह उस दिव्य कलाकृति का रूपांतरण है। झू फैंगफैंग ने अग्नि की रोशनी में सूर्य को ध्यान से देखा। तीव्र प्रकाश के कारण वह भी मुश्किल से अनुमान लगा पा रही थी कि यह वास्तव में क्या था। कौन परवाह करता है कि यह किस तरह की दिव्य कलाकृति है? अगर हम उसे मार देते हैं और उसके पार चले जाते हैं तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। जब वह बोल रहा था तब भी चू युआन पहले ही सूर्य की ओर बढ़ चुका था। उसका शरीर एक ऐसी रोशनी से चमक रहा था जो उसके सामने सब कुछ भस्म कर रही थी। उस पर पड़ने वाली कोई भी लौ एक भयानक शक्ति द्वारा साफ निगल ली जाती थी। इस विशाल बल द्वारा अनंत बाधाओं को तोड़ दिया जाता था। दिव्य कलाकृति सूर्य एक पल के लिए हिंसक रूप से कांपने लगा। एक पल में हजारों मील तक फैली लपटें घेर आईं। लपटों के बीच प्रत्येक गर्मी की लहर त्वचा में चुभने वाली अनगिनत छोटी सुइयों की तरह थी। आश्चर्यजनक रूप से सैकड़ों हजारों अग्निपक्षी उभरे। ये अग्निपक्षी, जिनमें से प्रत्येक में दिव्य क्षमताओं की शक्ति थी, सैकड़ों हजारों की संख्या में उतरे। यहाँ तक कि एक भगवान की स्थिति विशेषज्ञ उनका विरोध नहीं कर सकता था और एक पल में वाष्पित हो जाता था। एक आध्यात्मिक भगवान उपकरण अपने स्वभाव से एक आत्मा है, जो एक आर्टिफैक्ट आत्मा जैसी किसी चीज को जन्म देती है। इसके अलावा यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की एक नदी है, इसलिए इस आध्यात्मिक भगवान उपकरण के आसपास एक सामंजस्यपूर्ण आध्यात्मिक राक्षस पैदा हो सकता है। शायद आध्यात्मिक ऊर्जा की यह नदी इन दो आध्यात्मिक भगवान उपकरणों के कारण आई है। भगवान फीनिक्स दहाड़ते हुए स्वर्ग। एक सख्त अभिव्यक्ति के साथ झू फैंगफैंग अमर भगवान फीनिक्स में बदल गया। चू युआन के उंगली उठाए बिना अग्निपक्षी उसके द्वारा उत्सर्जित अमर ज्वाला से टकरा गए, जिसने फिर उन्हें आत्मसात कर लिया। आध्यात्मिक भगवान उपकरण, धोखा देना बंद करो और अपना असली रूप दिखाओ। चू युआन ने अपने हाथों की शक्ति से लगातार दूर जाते हुए शून्य में कदम रखा। धमाका! एक आकाश को ढकने वाली शक्ति ने सब कुछ ढक लिया और उन अग्निपक्षियों के पीछे 5 शक्तिशाली अग्नि ड्रैगन उभरे, जो पूरी तरह से अग्नि तत्वों से बने थे। प्रत्येक अग्नि ड्रैगन की शक्ति 5 गुना भगवान स्थिति अभ्यासी जूताई की शक्ति के बराबर थी। आध्यात्मिक भगवान उपकरण की रक्षा करने वाले आध्यात्मिक राक्षस, जो आध्यात्मिक भगवान उपकरण की उत्पत्ति से दूषित है, पहले के जियाओ ड्रैगन से भी अधिक क्रूर हैं। अच्छा, मुझे ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता है। 5 अग्नि ड्रैगन को देखकर चू युआन डरा नहीं बल्कि उत्साहित हुआ। वह आगे बढ़ा, प्रभावशाली लग रहा था। एक मुक्का मारकर उसने एक ड्रैगन को पकड़ लिया जैसे ही वह उस पर हमला कर रहा था और उसकी गर्दन मरोड़ दी। वह एक पल में गायब हो गया। क्रैक! शेष 4 अग्नि ड्रैगन केवल कुछ सांसों तक ही टिके रहे, इससे पहले कि वे चू युआन द्वारा फाड़ दिए गए। एक महान थंडर तकनीक आकाश से उतरी, सीधे सूर्य पर प्रहार किया, अंतहीन दिव्य प्रकाश को चीर दिया। तभी चू युआन स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण की उपस्थिति देख सकता था। ये प्रकाश का एक चक्र था जो सूर्य जैसा दिखता था। किनारे जलती हुई लपटों के खुरदरे दांत थे जो लगातार घूम रहे थे और अंदर कुछ शक्तिशाली विचार लग रहे थे। आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण, मेरे सामने समर्पण करो। चू युआन का बड़ा हाथ इस प्रकाश के चक्र की ओर उग्रता से बढ़ा। एक पल में उसके दस्ताने वाले हाथ और प्रकाश के बीच चिंगारी का विस्फोट हुआ, जैसे कि उल्काओं की अनगिनत बौछारें बिखर रही हों, जिससे एक शानदार दृश्य बन गया। महाराज, मुझे आपकी मदद करने दें, झू फैंगफैंग चिल्लाया। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही इस आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण को वश में कर लूंगा, चू युआन ने कहा। चून की आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण ने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसे पता था कि चू युआन उसे वश में करना चाहता था और वह गुस्से से भरे विचारों से भर गया, तेजी से घूमता हुआ। ऐसा लग रहा था कि तेज धार सब कुछ चीर देगी, यहाँ तक कि चू युआन की युद्ध के देवता की पकड़ भी उसका सामना नहीं कर सकती थी। एक बार जब प्रकाश का चक्र अपने आप चलना शुरू हुआ तो इसकी शक्ति पहले से ही 6 या 7 गुना ईश्वर स्थिति अभ्यासियों की शक्ति को पकड़ रही थी। अगर कोई ईश्वर स्थिति विशेषज्ञ इसे नियंत्रित करता तो वे सभी दिशाओं में तबाही मचा सकते थे। आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण, मुझे पता है कि तुमने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मेरे सामने समर्पण करो या मैं तुम्हारी आत्मा को मिटा दूंगा। किसी भी तरह से प्रकाश के चक्र को काटना कोई मायने नहीं रखता। चू युआन ने सीधे अपनी शाही तलवार निकाली। मानवता की अप्रतिरोध्य शक्ति भड़क उठी, यह अरबों लोगों का विश्वास था। शाही तलवार एक सर्वोच्च श्रेणी का हथियार प्रकाश के चक्र से कहीं बेहतर था। अंतर धूल के कण और एक महान दुनिया के बीच जैसा था। महामहिम की तलवार आध्यात्मिक भगवान के उपकरण से अधिक शक्तिशाली है। झू फैंगफैंग अंदर से चकित थी। हालांकि उसने महान छिपे हुए के खिलाफ लड़ाई के दौरान चू युआन को एक ही तलवार से शहर के द्वार को चीरते हुए देखा था, लेकिन उस समय उसकी साधना अभी भी कम थी।
सर्वोच्च मानवता का दिव्य दबाव तुरंत प्रकाश के चक्र पर दबा दिया गया। ये कांपने लगा जैसे कि यह सर्वोच्च इकाई से मिल रहा हो, सर्वोच्च सम्मान देना चाहता हो। भले ही यह एक आध्यात्मिक भगवान का उपकरण था, यह एक आम आदमी की तरह था जो सम्राट को देख रहा था और उसे सम्मान देना था, यहाँ तक कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। अनंत सूर्य चक्र। जब चक्र ने आत्मसमर्पण कर दिया तो चू युआन ने इसे छुआ, तुरंत बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। अनंत सूर्य चक्र, आध्यात्मिक भगवान का उपकरण। यह एक आध्यात्मिक ईश्वरीय उपकरण है जिसे ईश्वरीय कनेक्टिंग दायरे के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने पिघलाया है, जिसने महान सूर्य के सार को अवशोषित किया और 3000 वर्षों तक स्टार क्रिस्टल का उपयोग किया। दिव्य कलाकृति कौशल। अनंत सूर्य का प्रकाश। यह एक आध्यात्मिक ईश्वरीय उपकरण है जिसे ईश्वरीय कनेक्टिंग दायरे के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने पिघलाया है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ईश्वरीय स्थिति दायरे में रहने वाले लोग आध्यात्मिक ईश्वरीय उपकरण मुश्किल से ही बना पाते हैं, लेकिन वे केवल सबसे घटिया किस्म के थे। वे ईश्वरीय कनेक्टिंग दायरे के प्राणियों द्वारा बनाए गए उपकरणों की तुलना में कहीं भी शक्तिशाली नहीं हैं। फ्लोटिंग डोमेन में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो ईश्वरीय कनेक्टिंग दायरे में हो। आध्यात्मिक ईश्वरीय उपकरण प्राप्त करने और अपनी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए महामहिम को बधाई। झू फेंगफेंग ने कहा, मैंने अनंत सूर्य चक्र से बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। पता चला है कि आध्यात्मिक ऊर्जा की नदी में अन्य आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण को अनंत चंद्र चक्र कहा जाता है। वे मूल रूप से एक जोड़ी हैं और ईश्वर कनेक्टिंग क्षेत्र जो राजा रैंक वाले आध्यात्मिक उपकरण नहीं बना सकता था, ने उन्हें एक सेट के रूप में बनाया। जब उन्हें जोड़ा जाता है तो वे राजा रैंक वाले ईश्वर उपकरण की शक्ति के साथ फट भी सकते हैं। चू युआन ने धीरे से कहा, आपका महामहिम क्या करने का इरादा रखते हैं? झू फेंगफेंग ने पूछा। इस ईश्वर उपकरण को सबसे मजबूत बनाने के लिए सूर्य और चंद्रमा को एक साथ होना चाहिए। अब मेरे पास अनंत सूर्य चक्र है, स्वाभाविक रूप से मुझे अनंत चंद्र चक्र भी प्राप्त करना चाहिए और उन्हें एक सेट में इकट्ठा करना चाहिए। चू युआन बोलते ही उसने अचानक अनंत सूर्य चक्र को बाहर फेंक दिया। एक पल में चक्र ने एक बार फिर सूर्य का रूप धारण कर लिया। आध्यात्मिक उपकरण के मूल में ऐसा लग रहा था कि एक अग्नि ड्रैगन अनंत चंद्र चक्र को अपने नए स्वामी का सामना करने के लिए बुला रहा है। अनंत चंद्र चक्र आध्यात्मिक ऊर्जा की नदी के दूसरे छोर पर था। अचानक अनंत सूर्य चक्र से बुलावा पाकर दूसरे छोर पर एक चांद जैसा चक्र समुद्र के ऊपर एक चमकीले चांद की तरह उभरा। एक पल में ये तेजी से चू युआन की ओर उड़ गया। उसके पीछे 5 बर्फीले फीनिक्स थे। सूर्य और चंद्रमा अभिसरण। सर्वोच्च शाही तलवार के दमन के तहत सूर्य और चंद्रमा के पहियों ने विरोध नहीं किया। इसके बजाय वे सूर्य और चंद्रमा की तरह बन गए, चू युआन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे एक निम्न स्तर का दानव एक उच्च स्तर के दानव के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, ये दोनों आध्यात्मिक ईश्वर के औजार भी सर्वोच्च श्रेणी की शाही तलवार की महिमा के तहत प्रस्तुत किए गए। सूर्य और चंद्रमा की शक्ति, मुझे मजबूत करो। अनंत चंद्र चक्र द्वारा लाए गए बर्फ के फीनिक्स को भी चू युआन ने एक पल में निगल लिया। चू युआन ने आध्यात्मिक ऊर्जा की नदी के ऊपर पानी को निगलने वाली वेल की तरह निगल लिया। अग्नि ड्रैगन और बर्फ के फीनिक्स को निगलने के बाद दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा आखिरकार एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई, जिससे एक सफलता प्राप्त हुई। दिव्यता के 5वें स्तर पर उत्साहजनक, अपने शरीर में व्याप्त अपार शक्ति का आनंद लेते हुए चू युआन का चेहरा खुशी से चमक उठा। निलंबित निषिद्ध क्षेत्र की उनकी यात्रा असाधारण रूप से पुरस्कृत करने वाली थी। उन्होंने न केवल दिव्यता के 5वें स्तर को तोड़ा था, बल्कि सूर्य चंद्र चक्र, 2 शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक भगवान उपकरण भी प्राप्त किए थे। ओह नहीं, आध्यात्मिक भगवान उपकरण आकाश से फट गया और दूर चला गया, वास्तव में वहां जा रहा था। सूर्य चंद्र की दिव्य चमक, क्या ये हो सकता है कि 2 आध्यात्मिक भगवान उपकरण एक हैं? इस बीच शाश्वत चंद्र चक्र के लिए संघर्ष करने के लिए युद्ध के मैदान में शक्तिशाली आकृतियों का एक समूह आ गया। वे शुरू में शाश्वत चंद्र चक्र को घेर रहे थे, लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के कलाकृति अपने आप ही स्वर्ग से टूट गई, जिससे इन महान गुरुओं के चेहरे भय के कैनवास में बदल गए। आध्यात्मिक भगवान उपकरण को जब्त किया जाना चाहिए, तभी यह मेरे निलंबित आकाश साम्राज्य के भाग्य को बनाए रख सकता है। 100 से अधिक शक्तिशाली आकृतियां भागते हुए शाश्वत चंद्र चक्र का पीछा करते हुए भौचक्की हो गईं। चलो चलते हैं और देखते हैं। निलंबित आकाश शाही राजवंश के कई शक्तिशाली लोगों से भरे क्षेत्र के बावजूद शक्तिशाली आकृतियों का एक बड़ा समूह भी उनका पीछा करता रहा। हालांकि कौन इस तमाशे का आनंद नहीं लेना चाहेगा और शायद कुछ लाभ नहीं उठाना चाहेगा। 2 आध्यात्मिक भगवान उपकरण वहां हैं। निलंबित आकाश शाही राजवंश के शक्तिशाली आकृतियों के जल्दी से पहुंचने के बाद वे सूर्य चंद्र चक्र को देखा, फिर चक्र के केंद्र में एक चमकीली आकृति को देखा जो अनंत महिमा के साथ चिल्ला रही थी, वहां कोई है? क्या यह हो सकता है कि कलाकृति किसी और के हाथों में पड़ गई हो? आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण केवल हमारा निलंबित आकाश शाही राजवंश का होगा।
जो कोई भी इसे छीनने की हिम्मत करता है वह हमारे राजवंश का दुश्मन बन जाता है और समय के अंत तक उसका शिकार किया जाएगा। संभवतः यह महसूस करते हुए कि आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण दूसरों द्वारा लिया जा सकता है, निलंबित आकाश शाही राजवंश के शक्तिशाली आंकड़े एक गर्जना में फट गए जो आकाश को भेदते थे। ओह, कुछ लोग आ गए हैं, चू युआन ने बेपरवाही से कहा। आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण अब मेरा है। आप जा सकते हैं। निलंबित आकाश निषिद्ध क्षेत्र में अभी भी अन्य अवसर हैं। आप लोग कहीं और जा सकते हैं। क्या ये वास्तव में किसी और द्वारा लिया गया है? वह कौन है? ये व्यक्ति कौन है? उसे इसे सौंपना होगा, अन्यथा उसे मार डालो। अगर यह किसी और द्वारा ली गई एक अद्वितीय कलाकृति होती तो वे केवल नुकसान का शोक मनाते, लेकिन इस तरह के विस्फोटक क्रोध में नहीं फूटते। लेकिन एक आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण, राष्ट्रों को स्थिर करने का एक उपकरण, वे किसी और को इसे जब्त करते हुए कैसे देख सकते थे? मैं मार्शल सम्राट। चू युआन की नज़र बदल गई। उसकी बाईं आंख सूर्य की तरह और दाईं आंख चंद्रमा की तरह भीड़ को स्कैन कर रही थी। मार्शल सम्राट, क्या ये दाव का स्वामी हो सकता है? ये 3 सितारा शाही राजवंश से कैसे हो सकता है? उसने हमारे लिए बनाई गई कलाकृति को छीनने की हिम्मत की। निलंबित आकाश शाही राजवंश, वह मौत का हकदार है, वास्तव में मौत का हकदार है। निलंबित आकाश शाही राजवंश के लोग चू युआन से अपरिचित नहीं थे। आत्मा युआन चावल उसका था। इसके अलावा क्राउन प्रिंस के परिचारकों में से एक का उसके अनुयायियों द्वारा सिर काट दिया गया था। मार्शल सम्राट, मैं डोंगनिंग हूँ, सस्पेंडेड स्काई इंपीरियल राजवंश का राजकुमार। मैं आपको एक विकल्प दे रहा हूँ, आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण सौंप दो और तुम शांति से जा सकते हो। अचानक लंबे वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कठोर व्यवहार के साथ आगे बढ़ा। उसने दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने वाली अपनी साधना के साथ एक दुर्जय राजसीपन दिखाया। वह सस्पेंडेड स्काई इंपीरियल राजवंश का राजकुमार था। डोंगनिंग राजकुमार, ये वास्तव में डोंगनिंग राजकुमार है। उसने केवल लगभग 300 वर्षों तक साधना की है, फिर भी वह दिव्य क्षेत्र की 9वीं परत तक पहुंचने में सफल रहा। यह अत्यधिक संभावना है कि वह भविष्य में सस्पेंडेड स्काई इंपीरियल राजवंश का एक और दिव्य क्षेत्र का विशालकाय बन सकता है। अफवाह है कि इस बार सस्पेंडेड स्काई इंपीरियल राजवंश 5 मार्क्विस लेकर आया है। उनमें से प्रत्येक दिव्य क्षेत्र के 6ठे स्तर से ऊपर एक मजबूत साधक है। डोंगनिंग राजकुमार को देखकर दर्शकों के हाव भाव बदल गए। निलंबित आकाश शाही राजवंश 9000 से ज्यादा सालों से स्थापित है, लगभग 10,000 सालों से, जिसने 100 से ज्यादा लोगों को राजकुमार की उपाधि दी है। औसतन हर 80 या 90 साल में सिर्फ एक राजकुमार को नियुक्त किया जाता है। जो गुजर चुके हैं उनका हिसाब लगाने के बाद सिर्फ 20 से 30 राजकुमार बचे हैं। हर राजकुमार को राजवंश की शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिला है। उनकी ताकत भयानक है। उनके पैरों की एक छोटी सी ठोकर से पूरा निलंबित आकाश हिल जाएगा। यहाँ तक कि जो मार्क्विस आ चुके हैं उनके पास दिव्य साधना के 6ठे स्तर की शक्ति है और वे राजवंश की शक्ति से मजबूत हैं। उसी स्तर पर दूसरे राजवंशों के शक्तिशाली लोगों के सामने वे पराजित नहीं होंगे। महान अधिकारी लोगों को कुचल सकते हैं, इसी तरह महान राष्ट्रीय शक्ति लोगों को कुचल सकती है। लूट उसी को मिलती है जो पहले वहां पहुंचता है। क्या पूरा निलंबित आकाश निषिद्ध क्षेत्र आपके निलंबित आकाश शाही राजवंश का है? चू युआन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जू फेंगफेंग ने सख्त आवाज में कहा, आप अन्य खजाने ले सकते हैं, लेकिन जो भी आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण दिखाई देगा वह हमारा होना चाहिए, निलंबित आकाश शाही राजवंश का। ये हजारों सालों से नियम रहा है। डोंगिंग राजकुमार ने आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण पर अपनी नजरें टिकाईं जो सूर्य और चंद्रमा में बदल गया था। ये सुनते ही भीड़ में हंगामा मच गया। जबकि वे जानते थे कि निलंबित आकाश शाही राजवंश तानाशाही था, फिर भी वे इसे इतनी बेबाकी से मुखर किए जाने से असहज थे। आखिरकार कौन आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण नहीं रखना चाहेगा जो सीधे राष्ट्रीय भाग्य को बढ़ावा दे सकता है? मार्शल सम्राट, आप चाहे जो भी सोच रहे हों, आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण को समर्पित किया जाना चाहिए। अन्यथा चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप मेरे निलंबित आकाश शाही राजवंश के लिए एक मैच नहीं होंगे। जीवन और मृत्यु के बीच का विकल्प, खजाने को आत्मसमर्पण करने से निलंबित आकाश शाही राजवंश की कृपा प्राप्त होगी, जिससे दाव को एक सहायक का दर्जा मिलेगा। कोई भी आपको फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अन्यथा केवल मृत्यु ही एकमात्र विकल्प बचा है। डोंगिंग राजकुमार का स्वर कोमल था, फिर भी एक निर्भीक दबंग आभा थी। जब वह बोल रहा था तो वह निलंबित आकाश शाही राजवंश के पूरे भाग्य से कसकर जुड़ा हुआ था। मैं आपको चिंतन करने के लिए केवल 3 सांसें दूंगा। डोंगिंग राजकुमार ऊंचा और शक्तिशाली खड़ा था, सब कुछ तिरस्कार करते हुए। जो लोग निलंबित आकाश शाही राजवंश का विरोध करते हैं उनका दुखद अंत होगा। मार्शल सम्राट, अपने कार्यों पर बहुत सावधानी से विचार करें। डोंगिंग राजकुमार, उससे बात करने में समय क्यों बर्बाद करना? उसके रूप को देखते हुए वह अंत तक विरोध करने के लिए तैयार है और आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण को आसानी से नहीं सौंपेगा क्योंकि इसने उसके निर्णय को धुंधला कर दिया है।
दिव्य क्षेत्र की 7वीं परत तक पहुंचने वाले साधना के साथ एक माक्विस आगे बढ़ा। मेरी राय में क्यों न हम उसे यहीं मार दें, आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण को जब्त कर लें और दावों पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ें, सभी को निलंबित आकाशशाही राजवंश का विरोध करने की हिम्मत करने के परिणाम दिखाते हुए, जिसके परिणामस्वरूप विनाश होता है। इस माक्विस को माक्विस जोंगवेई कहा जाता था। हालांकि एक माक्विस की स्थिति राजकुमार जितनी महान नहीं थी, फिर भी वह निलंबित आकाशशाही राजवंश के कुलीन रईसों में से एक था। महाराज, हम कैसे आगे बढ़ें? मैं आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहा हूं, झू फैंगफैंग ने ठंडे स्वर में कहा। विकल्प 1, निलंबित आकाशशाही राजवंश के लोगों के साथ उलझने से बचें और सीधे निलंबित आकाश निषिद्ध क्षेत्र छोड़ दें। 300 भाग्य अंक, एक दिव्य क्षमता फल प्राप्त करें। विकल्प 2, दावों की शक्ति का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, मार्शल सम्राट की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। जो कोई भी उल्लंघन करने की हिम्मत करता है, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। 300 भाग्य अंक, एक उन्नत दिव्य कलाकृति उन्नयन कार्ड प्राप्त करें। मुझे धमकाने की हिम्मत करो, मैं तुम सभी माक्विस और राजकुमारों को इस निषिद्ध क्षेत्र के अंदर मरने दूंगा। जो कोई भी दावों की महिमा का उल्लंघन करता है, उसे बिना किसी अपवाद के मौत की सजा दी जाएगी। चू युआन के स्वर में हत्या का इरादा बढ़ गया। अपनी ताकत के कारण वह आसानी से निलंबित आकाश निषिद्ध क्षेत्र को छोड़ सकता था। इसके अलावा चाहे वह छोड़ने का फैसला करे या नहीं, आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण को छीन लेने से निलंबित आकाशशाही राजवंश उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। इन तथाकथित माक्विस और राजकुमारों को क्यों न मार दिया जाए, उनकी शक्ति को खाकर और इस तरह अपने ही क्षेत्र में सेंध लगाकर। क्या उसने क्या कहा? वह हमें मारना चाहता है? क्या वह मौत चाहता है? ये सोचना कि एक गो परिचारक को मारने से उसे निलंबित आकाशशाही राजवंश का विरोध करने की शक्ति मिल जाएगी, बस एक अंडे को पत्थर से कुचलने जैसा है। डोंगिंग राजकुमार, मैं अब उसकी धृष्टता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मार्शल सम्राट को यहीं मार डालो, उसकी आत्मा को नष्ट करो और उसे मेरे निलंबित आकाशशाही राजवंश की वीरता को देखने दो, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। चू युआन के उन्हें मारने के इरादे ने निलंबित आकाशशाही राजवंश के लोगों के क्रोध को तुरंत भड़का दिया। आज जो कोई भी निलंबित आकाशशाही राजवंश का पक्ष लेने की हिम्मत करेगा, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। निलंबित आकाशशाही राजवंश, तुम मेरे दावों को मिटाना चाहते हो, मैं तुम्हारी जान लेकर शुरू करूंगा। एक कदम के साथ चू युआन 10,000 शानदार रोशनी से बाहर निकल आया। उसका भयानक हत्यारा इरादा आगे बढ़ रहा था। चू युआन के शब्द एक स्पष्ट आकाश से वज्रपात की तरह थे, जिससे धरती हिल गई। उसने वास्तव में निलंबित क्षेत्र के निषिद्ध क्षेत्र में निलंबित शाही राजवंश के सभी लोगों को मारने के क्रूर इरादे को आवाज देने की हिम्मत की। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि निलंबित शाही राजवंश निलंबित क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली राजवंश है। यहाँ तक कि एक माक्विस या भगवान की स्थिति के दायरे का एक विशालकाय व्यक्ति भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वे निलंबित शाही राजवंश के भाग्य और अपरिवर्तनीय गरिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि निलंबित शाही राजवंश एक निश्चित कीमत चुकाने के लिए तैयार थे, तो यहाँ तक कि एक 4 सितारा राजवंश को भी उनकी शक्तिशाली ताकतों के तहत रौंदा जा सकता था, और यहाँ तक कि भगवान की स्थिति के दायरे का एक विशालकाय भी मारे गए। अभिमानी, लापरवाह और असीम रूप से दबंग। इस समय हर कोई चू युआन को इसी तरह से देख रहा था। दाव का ये स्वामी अपने राजवंश की तरह ही था, अपनी मार्शल शक्ति से स्वर्ग को तोड़ रहा था, किसी भी चीज से निडर था। पूरी ताकत से मार डालो, आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण को पुनः प्राप्त करो। हो सकता है कि उसके पास उन्हें लेने का कोई अज्ञात तरीका हो, लेकिन आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण में एक आर्टिफैक्ट आत्मा का वास है। ईश्वर पद के प्राणी के लिए इसे वश में करना इतना आसान नहीं है। निश्चित रूप से उसे अभी भी 2 आध्यात्मिक ईश्वर उपकरणों की पूरी क्षमता को अनलॉक करना है। चू युआन के दबंग शब्दों को सुनकर राजा डोंगनिंग बहुत शांत रहा। आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण, जो 5 सितारा राजवंश द्वारा अपने भाग्य को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ऐसा खजाना है, उसे आसानी से कैसे वश में किया जा सकता है? हालांकि यह अफसोस की बात थी कि उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि चू युआन के पास शाही तलवार थी। दोनों आर्टिफैक्ट आत्माएं पहले से ही कांप रही थीं और उसके मानव दाव महामहिम के अधीन झुक रही थीं। वे उसकी आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम सब मौत की भीख मांग रहे हो। चू युआन की अभिव्यक्ति ठंडी थी। एक अंतहीन उत्पत्ति, एक प्राचीन किंवदंती की तरह जो उत्पत्ति के बढ़ते ज्वार को ले जा रही थी, एक विशाल ताड़ के पेड़ में बदल गई। ये सबसे शक्तिशाली और अभिमानी माक्विस जोंगवेई की ओर बढ़ी, जिसने तुरंत उसे मन के एक जबरदस्त उछाल में डुबो दिया। चू युआन को अपनी चाल चलते देखकर कुछ लोगों को पता चल गया कि एक क्रूर युद्ध शुरू हो गया है। वे दोनों तरफ पीछे हट गए। युद्ध के मैदान को चू युआन और निलंबित शाही राजवंश के लिए छोड़ दिया। उनके लिए निलंबित शाही राजवंश को नाराज नहीं होना था और उनका उनकी मदद करने का कोई इरादा भी नहीं था। आखिरकार अगर उन्होंने मदद भी की तो उन्हें आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण से पुरस्कृत किए जाने की संभावना नहीं थी। मृत्यु की तलाश में मुझे मारने की कोशिश कर रहा है।
मार्क्विस जोंग वेई ने चू युआन पर हमला करते देखा और घबराए बिना वह हंसा, मार्शल सम्राट, यहाँ ये जगह आपकी कब्रगाह होगी। मार्क्विस जोंग वेई खुद ईश्वर पद की 7वीं परत का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। निलंबित शाही राजवंश के शक्तिशाली राष्ट्रीय भाग्य ने उसका समर्थन किया। वह कमजोर नहीं था और अचानक एक शक्तिशाली बल उमड़ पड़ा। उसके हाथ आपस में टकरा रहे थे, गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ गूंज रहा था। धमाका। अंतहीन उत्पत्ति के तहत चू युआन अत्यधिक राजसी था, उसका शरीर पवित्र प्रकाश से चमक रहा था। मार्क्विस जोंग वेई को राष्ट्रीय भाग्य का समर्थन प्राप्त था, लेकिन चू युआन एक देश का स्वामी भी था। जिस क्षण उसकी मूल मुट्ठी फटी, उसने जोंग वेई के मन को एक पल में चकनाचूर कर दिया। लगातार हमलों के साथ जोंग वेई को पीछे की ओर धकेल दिया गया। वह पूरी तरह से बचाव करने में असमर्थ था। लानत है, राजा डोंग निंग, मैं उसे रोक लूंगा। तुम जल्दी से उस पर हमला करो। उसकी शक्ति कष्टप्रद है, लेकिन फिर भी इससे निपटा जा सकता है। हम उसे जीवित रहने और निलंबित क्षेत्र के निषिद्ध क्षेत्र को छोड़ने नहीं दे सकते। आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण हमारे लिए जरूरी है। मार्क्विस जोंग वेई की आवाज एक धमाकेदार घंटी की तरह थी जब वह दहाड़ रहा था। क्या तुम आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण चाहते हो? मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। चू युआन ने जोर से चिल्लाया। सूर्य चंद्रमा प्रकाश चक्र, जो आकाश में एक सूर्य और एक चंद्रमा में बदल गया था, ने अचानक चू युआन की पुकार का जवाब दिया। मन से भरा हुआ ये भयंकर रूप से घूम गया और प्रकाश की आरी जैसी किरणें शून्य के माध्यम से तेजी से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। आध्यात्मिक ईश्वरीय उपकरण का बलपूर्वक उपयोग करने से आप पर ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा उपकरण यदि स्वयं द्वारा तैयार न किया गया हो तो ईश्वरीय स्थिति वाले व्यक्ति के लिए भी इसे नियंत्रित करना कठिन होगा। मार्क्विस जोंग वेई ने आने वाले सूर्य चंद्रमा प्रकाश चक्र को तिरस्कार से देखा, लेकिन एक पल में शाश्वत सूर्य और चंद्रमा की 2 चरम विशेषताएं फूट पड़ीं और जोंग वेई के शरीर को पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया। धमाका। विनाशकारी शक्ति ने एक असहनीय तूफान ला दिया। जोंग वेई का शरीर सूर्य चंद्रमा प्रकाश चक्र की मार से टुकड़े टुकड़े हो गया। चू युआन के हाथ की एक लहर से खूनी गुदा में बदल गया और उसके अपने शरीर में बह गया। सूर्य चंद्रमा प्रकाश चक्र सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक ईश्वरीय उपकरण है। जब सूर्य और चंद्रमा एक हो जाते हैं तो ये राजा श्रेणी के दिव्य कलाकृति की कुछ शक्ति भी प्रदर्शित कर सकता है। हालांकि जोंग वेई कमजोर नहीं था, लेकिन वह आखिरकार ईश्वरीय स्थिति के दायरे का ही था। वह चू युआन द्वारा नियंत्रित सूर्य चंद्र प्रकाश चक्र के बल का सामना कैसे कर सकता था? वह सीधे मारा गया। एक पल में सभी की आंखें खाली हो गईं। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह एक क्रूर लड़ाई होगी, लेकिन किसने सोचा होगा कि कुछ ही सांसों के बाद निलंबित शाही राजवंश के एक मार्क्विस को बिना किसी अवशेष के मार दिया जाएगा। एक मार्क्विस, ये निलंबित शाही राजवंश का एक मार्क्विस था। कुछ निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर निलंबित शाही राजवंश के एक मार्क्विस के लिए सार्वजनिक रूप से मारा जाना लगभग असंभव था। मार्शल सम्राट, ऐसा लगता है कि उसने एक आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण की असली शक्ति को उजागर किया है। वह पूरी तरह से इस पर नियंत्रण रखता है। भीड़ ने आश्चर्य में चिल्लाया। मार्क्विस जोंग वेई। मार्क्विस जोंग वेई को मारा गया देखकर राजा डोंग निंग का चेहरा गुस्से से मुड़ गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, मार्शल सम्राट, तुमने मेरे निलंबित शाही राजवंश के एक मार्क्विस को मारने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो यह एक मृत्युदंडनीय अपराध है? ऐसा अपराध जिसके लिए तुम्हारे परिवार की 9 पीढ़ियों का विनाश उचित होगा। भले ही मैं दाव के हर व्यक्ति को मार डालूं, लेकिन इससे तुम्हारा पाप धुल नहीं जाएगा। मार डालो, मार डालो, मार डालो, उसे मार डालो। निलंबित शाही राजवंश के लोग सभी चिल्ला रहे थे। तुम्हारा चिल्लाना बहुत हो गया, ये तो बस शुरुआत है। तुम सब मर जाओगे। इस कथन को याद रखो। यह मैं, चू युआन ने कहा है। चू युआन ने भीड़ की ओर ठंडे मन से देखा। सूर्य चंद्रमा प्रकाश चक्र, उन्हें मार डालो। आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह अपने मालिक के प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता के बिना काम कर सकता है। वुश वुश वुश। सूर्य चंद्र प्रकाश चक्र ने तुरंत प्रकाश के घूमते हुए ब्लेड फैलाए और एक पल में ये निलंबित शाही राजवंश के शक्तिशाली प्राणियों के पीछे पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये शून्य में से गुजर रहा था और प्रकाश की हर चमक के साथ एक खूनी सिर नीचे लाया जाएगा। निलंबित शाही राजवंश इस बार सैकड़ों लोगों को लेकर आया था। सभी भगवान पद क्षेत्र के रैंक नहीं थे, वहां बड़ी संख्या में सच्चे भगवान क्षेत्र के लड़ाके थे। अगर भगवान पद क्षेत्र को एक साम्राज्य के उच्च स्तरीय आंकड़े के रूप में देखा जाता है, तो सच्चे भगवान क्षेत्र को एक साम्राज्य की रीढ़ के रूप में देखा जाएगा। हालांकि इन रीढ़ के लड़ाकों को सूर्य चंद्र प्रकाश चक्र द्वारा काटा जा रहा था, जैसे कि वे पशुधन थे, गेहूं के डंठल की तरह गिर रहे थे। चू युआन एक बर्फीली टुकड़ी के साथ शून्य में खड़ा था, सबसे क्रूर सम्राट की तरह। सिर्फ एक आदेश पर हजारों मील तक खून बह रहा था। भगवान पद के क्षेत्र के लड़ाके अपने मानस से कुछ हद तक प्रतिरोध कर सकते हैं, लेकिन जब सच्चे भगवान क्षेत्र के लड़ाकों का सामना होता है तो यह नरसंहार होता है।
निलंबित क्षेत्र का पूरा निषिद्ध क्षेत्र जम गया, कान में केवल सूर्य चंद्रमा प्रकाश चक्र की जीवन काटने की आवाज भर गई। शक्तिशाली और अजेय प्रतीत होने वाले निलंबित शाही राजवंश का इस समय वध किया जा रहा था, प्रतिरोध करने या बचाव करने की शक्ति के बिना। तुम मेरे निलंबित शाही राजवंश के इन लोगों को मारने के लिए अच्छी मौत नहीं मरोगे। मैं मार्क्विस जेन डिंग तुम्हारे साथ मौत तक लड़ूंगा। मार्क्विस जेन डिंग के नाम से जाने जाने वाले इस शक्तिशाली प्राणी की आंखों में खून भर आया था। बड़ी संख्या में सच्चे भगवान के लड़ाकों का वध होते देख उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस रहे थे, जिसे देखना असहनीय था। मौत तक की लड़ाई, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ मौत तक लड़ने के योग्य हो? चू युआन के सुनहरे हाथ ने बिजली की तरह तेजी से कई महान दिव्य शक्तियों को अपने साथ लेकर जोर से नीचे की ओर थप्पड़ मारा। इसने सीधे मार्क्विस जेन डिंग के सिर को ढक दिया, सुरक्षात्मक शक्ति को नष्ट कर दिया और उसका पूरा शरीर उसके सिर के ऊपर से फट गया, खूनी टुकड़ों के ढेर में बदल गया। निलंबित राजवंश के मार्क्विस स्तर के शक्तिशाली चू युआन के लिए योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। शाही राजवंश के मार्क्विस चू युआन के लिए कोई मुकाबला नहीं थे जो उन्हें कुछ ही चालों में मार सकता था। हालांकि टकराव संक्षिप्त था, शाही राजवंश ने पहले ही 2 मार्क्विस खो दिए थे। यहां तक कि भगवान स्तर के शक्तिशाली सूर्य और चंद्रमा मंडल की घेराबंदी के तहत लगभग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इन 2 दिव्य आध्यात्मिक उपकरणों के खिलाफ उनके पास कोई मौका नहीं था। इस समय महान भक्षण तकनीक के संचालन के साथ चू युआन पर खून की एक मोटी धुंध छा गई। फिर भी एक शाही पवित्र प्रकाश जैसे कि एक सम्राट का प्रकाश भी उससे निकला, जो बुरी ऊर्जा के साथ सह अस्तित्व में था। चू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के 2 मार्क्विस को मार डाला। अगले ही पल वह आध्यात्मिक मंच पर किसी के पास खड़ा था। एक ही झटके में उस व्यक्ति का शरीर फट गया। वह घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सीधे खून के बादल में फट गया। चू युआन बार बार आगे बढ़ा, बिना किसी हिचकिचाहट के आध्यात्मिक मंच पर कई प्राणियों को मार डाला। लानत है, तुमने मेरे शाही राजवंश से बहुतों को मार डाला है। अब हम मौत की लड़ाई में लगे हुए हैं। डोंगिंग का राजा कांप रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने से चू युआन पर काबू पा लिया जाएगा। हालांकि कौन सोच सकता था कि चू युआन की ताकत एक भयानक अजेय स्तर पर पहुंच गई थी। भगवान की स्थिति के अलावा कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। तुम सब मर जाओगे। चू युआन ने दहाड़ लगाए। सूर्य और चंद्रमा मंडल, सूर्य और चंद्रमा संयुक्त ढाल, शाश्वत दिन और शाश्वत रात, अमर प्रभाव। एक पल में सूर्य और चंद्रमा मंडल तेज गति से घूमने लगे। प्रकाश की प्रत्येक किरण ने शून्य में एक तीव्र विस्फोट किया। चू युआन के आग्रह पर इन 2 आध्यात्मिक उपकरणों ने बेजोड़ शक्ति को मुक्त किया, डोंगिंग के राजा की ओर वार किया। क्या वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? राजा डोंगिंग की आभा फट गई। आध्यात्मिक स्तर 9 विशेषज्ञ और शाही राजवंश के भीतर एक अपवाद के रूप में उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक दहाड़ के साथ वह क्षण भर के लिए सूर्य और चंद्रमा मंडल को हिलाने में कामयाब रहे। शाही मुट्ठी, उसने बार बार मुक्के मारे, ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह, जिससे पूरे ब्रह्मांड में लहरें उठ रही थीं। राजा डोंगिंग का मान शाही ढंग से इकट्ठा हो गया। उसकी आंखें पहले से ही लाल हो चुकी थीं। इस समय चू युआन, सरदार 9 चालें, 9 निरंतर चालें, घातक हत्या। धमाका। चू युआन की सरदार 9 चालें युद्ध के 7 मोडों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थीं, जिसने उसे युद्ध के देवता में बदल दिया। इन 9 चालों का संयोजन एक साथ हमला करते हुए इतना भयानक था कि इसने दुनिया की रोशनी खो दी, तारे गिर गए और भयानक रूप से बल ने राजा डोंगिंग को मारा। राजा डोंगिंग ने जमकर जवाब दिया, लेकिन चू युआन के सरदार 9 चालों से टकराने पर उसके मुक्के टूट गए। वह जल्दी से पीछे हट गया। राजा डोंगिंग, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। एक और मार्क्विस ने चू युआन की राजा डोंगिंग के साथ लड़ाई को देखते हुए चुपके से हमला करने की कोशिश की। उसने एक शानदार हत्या तकनीक का इस्तेमाल किया, अपना सारा खून और ऊर्जा इकट्ठा की, अपने शरीर से एक जोरदार दहाड़ लगाई। समय का पूरा ध्यान रखा गया। मरने के लिए उत्सुक चू युआन अपनी आंखों में सर्वोच्च गरिमा के साथ अचानक हमलावर मार्क्विस को बुरी तरह घूरने लगा। उसके हाथ तीखे ब्लेड की तरह भयंकर प्रकाश की लहर लेकर आए। उसकी ओर बढ़ रहा मन अचानक फट गया। मार्क्विस का छिपकर हमला करने वाला शरीर अचानक रुक गया, खून की एक रेखा दिखाई दी और वह 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। यह महान काटने की तकनीक थी, वह सीधे आधे में कट गया। लॉर्ड बोयांग, राजा डोंगिंग ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, चू युआन, हमने वापसी की रेखा पार कर ली है। हा, भले ही आपने रेखा पार कर ली हो, मैं आपके प्रतिशोध से नहीं डरता। आपको भी मेरे लिए मर जाना चाहिए। चू युआन की कठोर आवाज में भावना का एक भी निशान नहीं था। उदासीन और एक राक्षस देवता जैसा लग रहा था जो नरक से बाहर आया था। जैसे जैसे उसका कत्लेआम जारी रहा, शाही राजवंश के बहुत से शक्तिशाली लोगों को नष्ट कर दिया गया, केवल कुछ को छोड़कर। वापस जाओ, इस शाही निषिद्ध क्षेत्र को छोड़ दो, वह नहीं जा पाएगा।
हालांकि राजा डोंगिंग क्रोधित था, लेकिन वह जानता था कि वह इस समय चू युआन का मुकाबला नहीं कर सकता था। दो आध्यात्मिक साधनों के साथ वह भी मूल रूप से कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वूश! डोंगिंग के राजा की आवाज़ सुनकर फ्लोटिंग इंपीरियल राजवंश के कुछ बचे हुए लोग बुरी तरह डर गए थे। वे जल्दी से हवा में उड़ गए, ये जानते हुए कि अगर वे निषिद्ध भूमि से बच सकते हैं तो भगवान की स्थिति वाले क्षेत्र के प्राणी उनके बचाव में आएंगे। फिर उनका पीछा करने वाले को उसका विनाश मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। चू युआन का इरादा फ्लोटिंग निषिद्ध भूमि के भीतर इस पूरे समूह को मारने का था। ये समूह शुरू से ही अत्यधिक आक्रामक था, यहाँ तक कि उसने अपने दावों को नष्ट करने का इरादा भी घोषित कर दिया था। इसने चू युआन में एक जानलेवा इरादा जगाया। अब जब उसने खून बहाने का फैसला कर लिया था तो वह इसे पूरी तरह से करेगा, एक भी व्यक्ति को भागने नहीं देगा और उन्हें अपने आतंक का पूरा अनुभव कराएगा। थप 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 थप, जो कुछ लोग हवा में उड़े थे वे आसमान में एक विशाल भंवर की ओर बेताब होकर उड़ रहे थे। मार्शल सम्राट, क्या आप वास्तव में उन सभी का नरसंहार करने का इरादा रखते हैं? डोंगिंग के राजा को पता था कि अगर चू युआन ने उन्हें पकड़ लिया तो उनमें से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। इसलिए उसने जल्दी से एक शक्तिशाली युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया, इसे दोनों हाथों से गर्जन वाली ब्रह्मांडीय तरंगों में बदल दिया। आध्यात्मिक भगवान का उपकरण सूर्य चंद्रमा उज्ज्वल चक्र अपने दो सबसे मजबूत कलाकृतियों के कौशल को जारी करें। एक पल में चू युआन असीम रूप से विशाल हो गया। अपने बाएं हाथ में उसने सूर्य को पकड़ रखा था और अपने दाहिने हाथ में चंद्रमा को। दो दिव्य कलाकृतियां उसके हाथों में घूम रही थीं, आध्यात्मिक ऊर्जा की एक राजसी लहर को एक साथ बुन रही थीं। उसने एक मंत्र भी बोलना शुरू कर दिया। दिन और रात का शाश्वत प्रकाश गिरेगा जो अनंत अंधकार में बदल जाएगा। अंधकार को उतरने दो। वास्तव में सूर्य चंद्रमा उज्ज्वल चक्र के आर्टिफैक्ट कौशल काफी उपयुक्त रूप से उनके गुणों के विपरीत थे। उन्हें डार्क डिसेंट कहा जाता था, जिसका अर्थ है कि प्रकाश सब कुछ को घेर लेगा, इसे अनंत अंधकार में बदल देगा। अपने हाथों को दो आध्यात्मिक ईश्वरीय औजारों से ढांकते हुए चू युआन ने सबसे पहले प्रकाश की एक चकाचौंध भरी किरण छोड़ी। अचानक यह एक भयानक अंतहीन अंधकार में उतर गया, जिससे उसके चारों ओर एक विशाल भस्म करने वाला ब्लैक होल बन गया। ये ब्लैक होल अपने भीतर निली हुई रोशनी को समेटे हुए लग रहा था। प्रकाश के बाद अंतहीन अंधकार में पूर्ण विसर्जन। डोंगिंग के राजा का चेहरा भयावह रूप से पीला पड़ गया क्योंकि उसे मृत्यु का एक शक्तिशाली खतरा महसूस हुआ। उसके पूरे शरीर ने एक विस्फोटक शक्ति को केंद्रित किया, जिससे अंधकार से बाहर निकलने के प्रयास में पवित्र प्रकाश से भरा एक द्वार बन गया। उसने जोर से चिल्लाया, फ्लोटिंग डोर। फ्लोटिंग इंपीरियल राजवंश के देश की रक्षा करने वाले आध्यात्मिक ईश्वरीय औजार को फ्लोटिंग डोर कहा जाता था। उसके हाथ में जो था वह केवल एक प्रतिकृति थी, लेकिन इसकी शक्ति शीर्ष ग्रेड तक पहुंच गई। इसने असली फ्लोटिंग डोर को भी जवाब दिया, जिससे वह आध्यात्मिक प्रकाश की एक विशाल लहर में ढक गया। फ्लोटिंग डोर, स्काई फिस्ट। डोंगिंग के राजा ने इसे निर्णायक रूप से अंजाम दिया, आध्यात्मिक भगवान के औजारों के साथ एक क्षणिक टकराव के लिए फ्लोटिंग डोर का बलिदान दिया। इस बीच उसने निषिद्ध भूमि से भागने के लिए संक्षिप्त क्षण का उपयोग किया। वह आकाश के पुत्र की तरह लग रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ प्रतिध्वनित। उसके राज्य का भाग्य तुरंत प्रज्वलित हो गया और एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच में बदल गया। मैं स्वर्ग हूँ, शाश्वत स्वर्ग, तुम बच नहीं सकते। यदि डोंगिंग का राजा आकाश के पुत्र के रूप में अवतार बन गया होता तो चू युआन अब आकाश का शासक होता। उसके भारी सम्राट की गति फट जाती और ब्लैक होल ने डोंगिंग के राजा को उसकी भक्षण शक्ति के तहत पूरी तरह से घेर लिया। फ्लोटिंग डोर ने मुश्किल से इसे छुआ था जब इसे दो आध्यात्मिक भगवान के औजारों के बीच मौत के मैच में फेंक दिया गया, तुरंत टूट गया। नहीं, डोंगिंग के राजा ने देखा कि कैसे अनंत अंधकार ने उसे निगल लिया। आध्यात्मिक भगवान के औजारों की शक्ति उसके शरीर को पागलों की तरह चीर रही थी। राजा डोंगिंग लगातार चिल्ला रहा था, ब्लैक होल से मुक्त होने के लिए अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष कर रहा था। उसने लगभग अपना सारा मान जला दिया। एक पल में आगे बढ़ते हुए एक बार अंधेरे में डूबा हुआ स्थान अचानक एक पवित्र प्रकाश प्रकट करता है। लेकिन ये हाथ युद्ध के देवता का विनाशकारी हाथ था, जो डोंगिंग के राजा के शरीर को मिटा रहा था। तुम डोंगिंग के राजा के साथ मर जाओगे। चू युआन की आवाज़ अनगिनत तलवारों के विस्फोट की तरह चुप गई। धमाका। वे कुछ भगोड़े हताश होकर भाग रहे थे, लेकिन युद्ध के देवता का हाथ बार बार आगे बढ़ा, उन्हें एक एक करके सूर्य चंद्रमा उज्ज्वल चक्र द्वारा बनाए गए ब्लैक होल में खींच लिया। भक्षण करने वाली शक्ति, प्रबुद्ध छठी परत। ब्लैक होल से एक मोटी ऊर्जा चू युआन के शरीर में प्रवाहित हुई। डोंगिंग के राजा और प्रबुद्ध क्षेत्र के स्तर पर दर्जनों अन्य प्राणियों को मारने से चू युआन की भारी भूख बमुश्किल ही संतुष्ट हुई, जिससे उसका स्तर प्रबुद्ध छठी परत तक पहुंच गया। जैसे जैसे चू युआन का स्तर बढ़ता गया, उसके भक्षण के लिए आवश्यक ऊर्जा बढ़ती गई।
चू युआन की समकालीन दिव्य क्षेत्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सफलता के लिए 1 दर्जन या उससे अधिक नकली देवताओं की खपत या शक्तिशाली ऊर्जा को भरने के लिए भाग्य बिंदुओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। मृत सभी मर गए। जब अंतहीन अंधकार गायब हो गया तो हर कोई यह जानकर भयभीत हो गया कि पूर्वी निंग राजा सहित शाही राजवंश के सभी कुलीनों को मार डाला गया था। उनके शरीर अब नहीं थे। इस बार न केवल उनके नुकसान गंभीर थे बल्कि सारा सम्मान भी खो गया था। उसने वास्तव में शाही राजवंश के सभी लोगों को मार डाला। वह इतना दुस्साहसी कैसे हो सकता है? शाही राजवंश एक 5 सितारा राजवंश है जो हवाई क्षेत्र का पूर्ण शासक है। जो कोई भी शाही राजवंश के लोगों को मारने की हिम्मत करता है उसका अंत सुखद नहीं होगा। हमें उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो वह हमें भी मार देगा। यह आदमी बेलगाम है, उसे जल्दी डर नहीं लगता। हर कोई अंदर से डरा हुआ था। चू युआन के उन्हें मार डालने के डर में जी रहा था। ग्रैंड डिवोरिंग तकनीक, आध्यात्मिक ऊर्जा की नदी को निगलना। आध्यात्मिक ऊर्जा की इस विशाल नदी को भी चू युआन ने पी लिया और सिस्टम स्पेस में संग्रहित कर दिया। कमांडर फैंग, चलो एयरबोर्न फॉरबिडन एरिया छोड़ दें। चू युआन ने उदासीन आंखों से सभी को देखा, फिर अचानक आसमान में एक भंवर की ओर मुड़ गया। वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और पलक झपकते ही वह और जू फैंग एयरबोर्न फॉरबिडन एरिया छोड़कर इंपीरियल सिटी के ऊपर दिखाई दिए। डिंग, मेजबान ने सफलतापूर्वक विकल्प 2 चुना है, 300 डेस्टिनी पॉइंट्स और एक उन्नत दिव्य आर्टिफैक्ट अपग्रेड कार्ड प्राप्त किया है। वर्तमान डेस्टिनी पॉइंट्स बैलेंस 4950 है। कोई बाहर आया। वे एयरबोर्न फॉरबिडन एरिया में एक दिन भी नहीं रहे हैं। आमतौर पर फॉरबिडन एरिया कई महीनों तक खुला रहता है। मार्शल सम्राट, वह दाव का स्वामी है। वह इतनी जल्दी कैसे बाहर आ सकता है? क्या मार्शल सम्राट को एयरबोर्न फॉरबिडन एरिया में घेर लिया गया था और उसे जल्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? यही होना चाहिए। मार्शल सम्राट अभिमानी और दबंग है और वह अपने साथ कीमती कलाकृतियां रखता है जो निश्चित रूप से दूसरों द्वारा वांछित हैं। भले ही वह दुर्जेय है, लेकिन वह इस एयरबोर्न फॉरबिडन एरिया में इस तरह के बहुमोर्चे के हमले का सामना करने में असमर्थ होगा, इसलिए वह जल्दी भाग गया। भाग जाना वास्तव में उसका सौभाग्य है। इंपीरियल सिटी में कई लोगों ने चू युआन और जू फैंग को अचानक निषिद्ध क्षेत्र से निकलते देखा। उन्होंने अनुमान लगाया कि या तो चू युआन को घेर लिया गया था और उसे भागने के लिए मजबूर किया गया था। फूलिंग, चलो इंपीरियल सिटी में वापस आते हैं। चू युआन कियानकुन ट्रेड यूनियन के पास गया और जी फूलिंग पर चिल्लाया। हाँ महाराज। जी फूलिंग उड़कर बाहर आया। पूर्वी निंग राजा मर चुका है। ड्यूक जोंग मर चुका है। हर कोई मर चुका है। इस बार एयरबोर्न निषिद्ध क्षेत्र में हर कोई मर चुका है। उस पल इंपीरियल सिटी में एक दर्दनाक आवाज गूंजी। क्या पूर्वी निंग राजा मर चुका है? 9वें स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति एक दिन के भीतर मर चुका है। हर कोई चला गया। किसने उन्हें मार डाला? मार्शल सम्राट ने अचानक एयरबोर्न निषिद्ध क्षेत्र छोड़ दिया। क्या ये घटना उससे संबंधित है? क्या वह हत्यारा था? असंभव। मार्शल सम्राट के पास पूर्वी निंग राजा को मारने की शक्ति कैसे हो सकती है? शाही राजवंश ने एक दुखद और क्रोधित चीख निकाली। इस बार उन्होंने राजवंश के 100 से अधिक कुलीनों को खो दिया, जो राजवंश की मुख्य शक्ति थे। यदि वे किसी घातक अंतरिक्ष तूफान में मर जाते तो ये स्वीकार्य होता, लेकिन किसी के द्वारा मारा जाना एक अस्वीकार्य दर्द है। एक बड़ा अपमान। एयरबोर्न क्षेत्र का शासक बनने के बाद से ये सबसे बुरा अपमान है। मार्शल सम्राट ने शाही राजवंश के सभी कुलीनों को मार डाला। सिकोन-2 का चेहरा सदमे और पीलापन से भरा था। मार्शल सम्राट को शाही शहर से भागने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक भयानक भयावह शक्ति ने उन पर हमला किया। शक्तिशाली राजवंश का सुरक्षात्मक गठन शाही शहर के भीतर सक्रिय हो गया। इरादा पूरे शाही शहर को सील करना और चू युआन को अंदर फंसाना था। वास्तव में पूर्वी निंग राजा और अन्य लोगों ने मेरे आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण को लालच दिया और मैंने उन्हें मार डाला। चू युआन की कठोर आवाज ने इस कृत्य को स्वीकार किया। जैसे ही उसने बंद हो रही सीलिंग सरणी को देखा, उसने अपने हाथ में सम्राट की तलवार को कसकर पकड़ लिया। शक्तिशाली सम्राट की तलवार कसती हुई प्रकाश ढाल पर एक धरती को हिला देने वाले प्रहार के साथ बाहर निकलती हुई प्रतीत हुई। इंपीरियल सिटी की सीलिंग सरणी क्रिस्टल की तरह मजबूत थी। धमाका। फिर भी चू युआन की सम्राट की तलवार के प्रहार के तहत ये सरणी तुरंत 2 भागों में विभाजित हो गई। अविनाशी श्रेष्ठ कलाकृति के साथ चू युआन की शक्ति के साथ ऐसा मात्र गठन उसके बाहर निकलने को रोक नहीं सका। मार्शल सम्राट चू युआन। हवाई राजवंश के पास भी वहां मजबूत व्यक्ति तैनात थे। जिस क्षण चू युआन ने सीलिंग सरणी को तोड़ा, एक अविश्वसनीय रूप से भयानक दिव्य हाथ प्रकट हुआ। यह विशाल हाथ अनंत दिव्य शक्ति के साथ जुड़ा हुआ था, जो प्रतीत होता है कि पूरे शहर को घेर रहा था। पूरे शहर में यह कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसे नकली देवता इस्तेमाल कर सकते थे, बल्कि एक वास्तविक ईश्वरीय प्राणी था जो क्रोधित प्रहार कर रहा था। एक ईश्वरीय प्राणी जिसने ईश्वरीय पद के नियमों का पालन किया है और कुछ दिव्य शक्तियों को नियंत्रित करता है।
ईश्वरीय पद ने काम किया है, मार्शल सम्राट निश्चित रूप से मर जाएगा। वह एबोन राजवंश से बच नहीं सकता। ईश्वरीय पद में सर्वोच्च प्राणी कितना भयानक है। इसकी दिव्य शक्ति हर किसी से एक पल में समर्पण की मांग करती है, किसी भी विरोध की हिम्मत नहीं करती। यह एबोन क्षेत्र की चरम युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। भले ही श्रेष्ठ प्राणी कार्रवाई करता है, फिर भी मुझे रोकना असंभव होगा। चू युआन ने अपनी आवाज को पूरे घर में गूंजते हुए चिल्लाया। उसका कद एक सौर देवता की तरह विद्रोही था, और अचानक एक चमकदार सूरज और चांद उड़ गया। प्रकाश फीका पड़ जाता है और अंधेरा छा जाता है। सूरज और चांद की चमक अचानक तेज हो गई, जो ईश्वरीय पद के विशाल हाथ से भयंकर रूप से टकरा गई। चमक के चरम विस्फोट ने पूरे एबोन राजवंश को भारी अशांति में डुबो दिया। अंधेरा छा गया, दिव्य कलाकृति की क्षमता जोरदार तरीके से सक्रिय हो गई। परिणामस्वरूप तीव्र विस्फोट को चमकदार सूर्य और चंद्रमा द्वारा बनाए गए ब्लैक होल ने निगल लिया। चू युआन ने अपनी विशाल शक्ति को इसमें प्रवाहित किया और एबोन राजवंश को अनगिनत ताकतों ने बेरहमी से कुचल दिया। असंख्य इमारतें तुरंत धूल में बदल गईं। भले ही श्रेष्ठ प्राणी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह मुझे रोक नहीं सकता। कमांडर फैंग, फू लिंग, चलो चलें। चू युआन ने दोनों को पकड़ लिया, मिस्टिक स्पिरिट विंग्स के शून्य संक्रमण और टेलीपोर्ट के कौशल को सक्रिय किया और दहाड़ते हुए कहा, यदि आप नहीं चाहते कि एबोन राजवंश खंडहर बन जाए, तो आप कार्रवाई करने के लिए स्वागत से अधिक हैं। एबोन राजवंश दुर्जय हो सकता है, लेकिन जो लोग मेरी दिव्य कलाकृति को चाहते हैं, उन्हें अंततः भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीनों तुरंत गायब हो गए। चमकदार सूरज और चांद भी गायब हो गए। हालांकि यह एक संक्षिप्त टकराव था, लेकिन आसमान में तैरते शहर में दरारें पड़ गईं। मार्शल सम्राट चू युआन, श्रेष्ठ प्राणी ने भी गुस्से से दहाड़ लगाए, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दाव बेहतर होगा कि तुम तैयार रहो। तुम इस दौर में जीत गए हो, लेकिन शाही राजवंश इस मामले को शांत नहीं होने देगा। तुम एक बेदाग दयनीय अंत को प्राप्त करोगे। उस संक्षिप्त झड़प के दौरान श्रेष्ठ प्राणी को एहसास हुआ कि चू युआन के पास एक बेहतर दिव्य कलाकृति है। अगर वे उसे शाही शहर के भीतर मारने की कोशिश करते, तो तैरता हुआ शहर नष्ट हो जाता। शाही राजवंश, जिसने 9000 से अधिक वर्षों से हवाई क्षेत्र में अपना पैर जमा रखा है, ने कई वर्षों से इस तरह के उकसावे का सामना नहीं किया है। इस समय चू युआन पहले से ही शाही राजवंश की भूमि छोड़ चुका था। मिस्टिक स्पिरिट विंग्स द्वारा सक्षम दोतानों के लिए धन्यवाद। इवेंट पूरा करने के बाद मेजबान को 5000 डेस्टिनी पॉइंट और आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण के लिए एक उन्नत कार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। डेस्टिनी पॉइंट्स का वर्तमान शेष 9950 है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम ऐसे ही फ्लोटिंग इंपीरियल सिटी से चले गए। झू फैंग के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। फ्लोटिंग सिटी के निषिद्ध क्षेत्र में इस बार यह घटना बहुत चौंकाने वाली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू युआन फ्लोटिंग इंपीरियल राजवंश के 10 से अधिक दिव्य प्रभुओं को मार देगा और दिव्य पदस्थ नेताओं के हमले के तहत शांति से इंपीरियल सिटी छोड़ देगा। क्या महामहिम ने वास्तव में फ्लोटिंग इंपीरियल राजवंश के इतने सारे शक्तिशाली व्यक्तियों को मार डाला? जी फूलिंग को इस विचार से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती, भले ही उसने खुद ऐसा होते नहीं देखा हो। हालांकि हमने इस बार फ्लोटिंग इंपीरियल सिटी को इसलिए छोड़ा क्योंकि दिव्य पदस्थ नेता शहर के भीतर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। कहीं ऐसा न हो कि लड़ाई के बाद पूरा शहर नष्ट हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद वे चुप नहीं रहेंगे। हमें तैयारी करनी होगी। चू युआन ने धीरे से कहा, अगर कोई दावों को अपमानित करने की हिम्मत करता है, भले ही वह 5 स्टार इंपीरियल राजवंश ही क्यों न हो, हम उनसे लड़ेंगे। झू फैंग ने सख्ती से कहा, मेरे पास भी जवाबी उपाय हैं। चलो राजधानी लौटते हैं। फ्लोटिंग इंपीरियल राजवंश की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखते हैं, पूरी तरह से तैयारी करते हैं। युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। बोलते हुए चू युआन जल्दी से इंपीरियल सिटी की ओर वापस चला गया। सड़क पर चू युआन ने उल्का आत्मा सोने का उपयोग करके एक नया भगवान हत्या क्रॉसबो बनाया। स्पिरिट गोल्ड से बना भगवान हत्या क्रॉसबो सामान्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। साथ में लगे सभी तीर उल्का आत्मा सोने से बने थे। एक साथ चलने वाले हजारों तीर किसी भी जादुई शक्ति अवरोध को भेद सकते थे और यहां तक कि दिव्य प्रभुओं को भी अपनी पूरी ताकत से बचाव करना पड़ता। इस बार उसने महलों का एक समूह छीन लिया जहां आध्यात्मिक अमृत को परिष्कृत करने के लिए कई औषधीय सामग्रियां थीं। वास्तव में शिल्पकला का सबसे कठिन हिस्सा आध्यात्मिक अमृत सामग्री नहीं, बल्कि विधि है। दिव्य स्थिति से ऊपर की ताकत की आवश्यकता है, लेकिन पूरे फ्लोटिंग डोमेन में कितने दिव्य स्थान विशेषज्ञ हैं? उन दिव्य स्थान विशेषज्ञों में से कितने कीमिया में कुशल थे? हालांकि आत्मा स्तर ताई पिल्फनिस के साथ जब तक सामग्री हाथ में है, अमृत सफलता दर 100% है। वह दिव्य अमृत नामक एक आध्यात्मिक अमृत का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा था। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक अमृत पोषण दिव्य शक्ति है जो दिव्यता के चरण में मजबूत व्यक्तियों को सबसे तेज गति से दिव्यता भगवान के चरण में प्रवेश करने की अनुमति देता है। झू फैंग उनके अलावा महान वू राजवंश में सबसे मजबूत व्यक्ति था।
हालांकि वह दिव्यता भगवान के चरण में प्रवेश कर गई थी, उसके शरीर में प्राचीन फीनिक्स रक्त पूरी तरह से परिष्कृत नहीं था। अमृत की सहायता के बिना इसे धीरे धीरे अवशोषित होने में कम से कम दशकों लगेंगे। उसके लिए चू युआन ने विशेष रूप से आत्मा ग्रेड दीर्घायु अमृत की एक भट्टी को परिष्कृत किया, जिससे वह कम से कम समय में अपने शरीर की क्षमता को अनलॉक कर सके और एक उच्च क्षेत्र तक पहुंच सके। अमृत तैयार करते हुए और भगवान हत्या करने वाले क्रॉसबो जैसे युद्ध की आपूर्ति करते हुए चू युआन कुछ दिनों बाद ग्रेट वू इंपीरियल सिटी में लौट आया। इंपीरियल सिटी में लौटने पर चू युआन ने सिस्टम स्पेस से आध्यात्मिक द्रव को शहर की सुरक्षात्मक खाई में प्रवाहित किया और पूरा इंपीरियल सिटी तुरंत घनी आध्यात्मिक ऊर्जा में लिपटा हुआ था, जो एक साधना स्थल बन गया। आध्यात्मिक ऊर्जा की यह नदी दावू के लोगों की आस्था के साथ भी मिल गई और दावू की नसें बन रही थीं और पोषण कर रही थीं। अधिक दिव्य मशीन तोपों का उत्पादन किया जाना चाहिए। अब मेरे पास उल्का आत्मा सोना और उल्कापिंड चीक सोने की सामग्री दोनों हैं। उल्का आत्मा सोने से बने हथियार आत्मा पत्थरों की ऊर्जा का सामना कर सकते हैं। हमें निश्चित रूप से अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है, चू युआन पूरी तरह से अवगत था। फ्लोटिंग इंपीरियल सिटी के अंदर उसने जो हंगामा मचाया, उनके कई दुर्जय व्यक्तियों को मार डाला। फ्लोटिंग इंपीरियल राजवंश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, प्रतिशोध आसन है। अब उसका लाभ उसकी सेना के उपकरण हैं, जो 5 सितारा शाही राजवंश से भी बेजोड़ हैं। यदि वह दुर्जय व्यक्तियों की संख्या में दुश्मन से आगे नहीं निकल सकता है, तो उसे उपकरणों के साथ अंतर को कम करना होगा। युद्ध सेना शतरंज को उन्नत करें। चू युआन भूला नहीं था, उसे इस बार उच्च श्रेणी की दिव्य कलाकृतियों के लिए एक अपग्रेड कार्ड भी मिला था। सोने की रोशनी का एक संचार चमक उठा और युद्ध सेना शतरंज बोर्ड अपग्रेड सफल रहा। युद्ध सेना शतरंज बोर्ड उच्च श्रेणी की दिव्य कलाकृति। आकाश और पृथ्वी शतरंज की बिसात के रूप में काम करते हैं और सभी प्राणी शतरंज के मोहरे हैं। इस शक्तिशाली दिव्य कलाकृति को शक्तिशाली लोगों द्वारा शून्य को चीरकर बनाया गया था। उपयोगकर्ता प्रत्येक सैनिक के सार और आत्मा को युद्ध सेना शतरंज बोर्ड से बांध सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10 मिलियन लोगों की है। एक बार बंध जाने के बाद विश्वासघात के किसी भी विचार को उपयोगकर्ता द्वारा माना जाएगा और प्रत्येक सैनिक को युद्ध सेना शतरंज बोर्ड के विशेष स्थान के भीतर संग्रहित किया जा सकता है। दिव्य कलाकृति कौशल, स्वर्ग और पृथ्वी का युद्ध क्षेत्र। युद्ध सेना शतरंज बोर्ड हजारों मील की परिधि को कवर करता है, इसे युद्ध के मैदान में बदल देता है। ये युद्ध की आधिकारिक शक्ति से धन्य युद्ध शतरंज गठन की शुरुआत करता है। उन्नत युद्ध सेना शतरंज बोर्ड 10 लाख लोगों को बांध सकता है, युद्ध के मैदान को 500 मील से हजारों मील तक फैला सकता है। अपग्रेड करने के बाद इसके गुण नाटकीय रूप से बदल जाते हैं, चू युआन को निराश नहीं करते। एक और आध्यात्मिक भगवान आर्टिफैक्ट अपग्रेड कार्ड है। चू युआन अपने सिस्टम स्पेस के भीतर से एक कार्ड चुनता है। इसके गुण उसे खुश करते हैं। आध्यात्मिक भगवान आर्टिफैक्ट अपग्रेड कार्ड असाधारण दिव्य आर्टिफैक्ट की उन्नति के लिए उपयोग किया जाता है। यह असाधारण श्रेणी से नीचे किसी भी दिव्य आर्टिफैक्ट को सीधे आध्यात्मिक श्रेणी में अपग्रेड कर सकता है। यह आर्टिफैक्ट को सीधे आध्यात्मिक में अपग्रेड कर सकता है। हालांकि चू युआन के पास सूर्य और चंद्रमा चक्र है, लेकिन किसके पास इतने सारे आध्यात्मिक भगवान आर्टिफैक्ट होंगे? विकल्प 1, जेल जेनित दिव्य स्टील को अपग्रेड करें, 300 डेस्टिनी पॉइंट और 50,000 जेल नियंत्रण सेना प्राप्त करें। विकल्प 2, युद्ध भगवान की पकड़ को अपग्रेड करें, 300 डेस्टिनी पॉइंट और 50,000 युद्ध भगवान सेना प्राप्त करें। अतिरिक्त पुरस्कार, जेल नियंत्रण सेना या युद्ध देवता सेना। चू युआन का चेहरा बदल जाता है। हालांकि उसने पहले भी कलाकृतियों को अपग्रेड किया है, इस बार पुरस्कार काफी उदार हैं। युद्ध देवता की पकड़ को अपग्रेड करें। हालांकि जेल जेनित दिव्य स्टेल को अपग्रेड किए जाने के बाद दिव्य को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त होगी, चू युआन को वर्तमान में युद्ध देवता की पकड़ की आवश्यकता है। ऐसा साधन सीधे उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है। यदि उत्कृष्ट शाही राजवंश वास्तव में आगे बढ़ता है, तो चू युआन को उनके ईश्वर स्थिति पावरहाउस का सामना करना होगा। शायद अपग्रेड किए गए युद्ध देवता की पकड़ उसे एक अकल्पनीय वृद्धि दे सकती है, जो ईश्वर स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त है। युद्ध देवता की पकड़ को अपग्रेड करना। युद्ध देवता की पकड़ सफलतापूर्वक अपग्रेड की गई। युद्ध देवता की पकड़ एक आध्यात्मिक ईश्वर कलाकृति, जिसे प्राचीन युद्ध देवता द्वारा तैयार किया गया है। यह आकाश को चीरता है, स्वर्ग के स्तंभों को पकड़ता है, शून्य में बहता है, इसकी शक्ति अकल्पनीय है, विशाल। आर्टिफैक्ट कौशल, युद्ध देवता का हाथ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल युद्ध देवता का हाथ दिखाई देगा, जो आकाश को पकड़ लेगा और पृथ्वी को हिला देगा। इस कौशल की ताकत उपयोगकर्ता के शक्ति स्तर के साथ बढ़ती है। युद्ध देवता का संकल्प, युद्ध देवता की शक्ति से संपन्न युद्ध देवता की पकड़ के भीतर युद्ध देवता के संकल्प को उत्तेजित करता है। उपयोगकर्ता जैसे कि असली युद्ध देवता उतर आया हो, उसकी ताकत और मान में बहुत वृद्धि होगी और युद्ध देवता का दबाव होगा।
चू युआन की हथेलियों पर पवित्र सुनहरी रोशनी टिमटिमाती और चमकती है, दिव्य प्रकाश की किस्में बाहर निकलती हैं, जो शून्य को चीरने के लिए पर्याप्त तेज होती हैं। ये पहले से कई गुना अधिक मजबूत है। इसके अलावा चू युआन को लगा कि युद्ध देवता की पकड़ सूर्य और चंद्रमा चक्र के संयुक्त से भी अधिक वीरतापूर्ण है, जो एक राजा कलाकृति की प्रतिष्ठा के करीब है, जो सबसे मजबूत और सबसे सर्वोच्च आध्यात्मिक भगवान कलाकृति है। बड़े हुए युद्ध देवता के हाथ के अलावा इसने युद्ध देवता के संकल्प को भी जोड़ा। एक आध्यात्मिक देवता कलाकृति एक कलाकृति है जिसमें आध्यात्मिकता की कल्पना की गई है। चू युआन ने तुरंत महसूस किया कि युद्ध देवता की पकड़ के भीतर कुछ अतिरिक्त जोड़ा गया था, जो दस्ताने के भीतर एक आध्यात्मिक सार था। इसे तथाकथित युद्ध देवता का संकल्प होना चाहिए। उत्तेजित होने पर यह उपयोगकर्ता के शरीर पर शक्ति प्रदान कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि यह युद्ध देवता का संकल्प कितना शक्तिशाली है। चू युआन अपनी हथेली को हल्के से घुमाता है और शून्य अप्रत्याशित रूप से चटक जाता है। बिना शब्दों को कम किए, हालांकि उत्कृष्ट शाही राजवंश के पास कुछ आध्यात्मिक देवता कलाकृतियां हैं, वे उसके युद्ध देवता की पकड़ की तुलना में कचरा हैं। डिंग, मेजबान ने 300 भाग्य अंक और 50,000 युद्ध देवता सेना प्राप्त की है। 50,000 युद्ध देवता सैनिक अचानक स्वर्ग से उतरते सैनिकों की तरह चू युआन के सामने प्रकट हुए। सौभाग्य से चू युआन अपने शाही महल में नहीं, बल्कि पीछे के पहाड़ पर था। 50,000 युद्ध देवता सैनिक। चू युआन ने तुरंत इस विशाल सेना की ओर देखा। इन 50,000 सैनिकों में से प्रत्येक ने एक गहरे सुनहरे कवच में सजे हुए थे, जो उनके शरीर को पूरी तरह से घेरे हुए थे, यहाँ तक कि उनके चेहरे भी कवच से ढके हुए थे। केवल गहरे लाल रंग की आंखों की एक जोड़ी दिखाई दे रही थी, जो एक अत्यंत ठंडी आभा बिखेर रही थी। युद्ध में अजेय, हमले में अपराजय, एक अजेय शक्ति, यह इस पलटन को परिभाषित करता प्रतीत होता है। युद्ध देवता सेना, सिस्टम द्वारा बनाई गई एक विशेष सेना। वे युद्ध देवता क्षेत्र से युद्ध देवता की शक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा में डालकर बनाए जाते हैं। क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रत्येक युद्ध देवता सैनिक मरम्मत के लिए युद्ध देवता पूल में लौटने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर सकता है। यदि पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें उसी कुंड में फिर से उगाया जा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 है। ध्यान दें, जैसे जैसे युद्ध देवता क्षेत्र में सुधार होता है, युद्ध देवता पूल की गुणवत्ता में सुधार होता है और युद्ध देवता सेना की ताकत में सुधार होता है। युद्ध देवता पूल। चू युआन ने युद्ध देवता की पकड़ महसूस की। युद्ध देवता क्षेत्र आत्माओं के दायरे में आगे बढ़ा और अपने स्वयं के दिव्य कलाकृतियों के स्थान के भीतर एक सुनहरा कुंड दिखाई दिया। युद्ध देवता सेना कमांडर मास्टर को अपना सम्मान देता है। अचानक इस 50,000 युद्ध देवता सेना के कमांडर आगे आए और घुटने टेक दिए। उसके बाद युद्ध देवता सेना के बाकी लोग भी चू युआन के सामने घुटने टेक दिए। युआन भगवान 10 परत। चू युआन ने युद्ध देवता सेना के कमांडर को तेजी से देखा। उनकी शक्ति भयानक युआन भगवान 10 परत तक पहुंच गई थी, एक ऐसी शक्ति जो केवल निलंबित शाही राजवंश के राजा वर्ग के योद्धाओं के पास थी। इतना ही नहीं, इन 50,000 युद्ध देवता सैनिकों में से 50 युआन देवता स्तर के थे, 5 युआन देवता की 7वीं परत से ऊपर पहुंच चुके थे और 500 ऐसे थे जो भगवान परत के मजबूत थे। सबसे भयानक बात यह थी कि इन 50,000 युद्ध देवता सैनिकों में से सबसे कमजोर सैनिक भगवान अंतर्दृष्टि क्षेत्र में पहुंच गया था। कमांडर, वारंट अधिकारी, कप्तान, कॉर्पोरल, आम योद्धा, ये संभवतः युद्ध देवता सेना के भीतर शक्ति प्रभाग था। ये युद्ध देवता सैनिक मांस और खून के प्राणी नहीं हैं, बल्कि कठपुतली हैं। चू युआन ने 50,000 युद्ध देवता सैनिकों की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि वे मनुष्य नहीं थे। उनके अंदर मांस और खून का एक टुकड़ा भी नहीं था, बल्कि धातु जैसा पदार्थ था। इस बार युद्ध देवता क्षेत्र की उन्नति ने मुझे 50,000 युद्ध देवता सैनिक लाकर दिए। चू युआन ने कहा, ये 50,000 युद्ध देवता सैनिक मांस और रक्त के प्राणी नहीं थे, बल्कि युद्ध देवता क्षेत्र के नियंत्रण में कठपुतलियां थीं, और अपने हाथ की एक लहर से उसने उन सभी को युद्ध देवता पूल में एकत्र किया। ये दावू के शासन का 33वां वर्ष था। चू युआन को निलंबित शाही राजवंश छोड़े हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। पिछले 2 महीनों में दावू को उल्टा कर दिया गया था। उसके पास ताई पिल फनेस था और उसने लगभग सभी औषधीय सामग्रियों को संसाधित कर लिया था जिन्हें दिव्य स्पिरिट पिल्स में परिष्कृत किया जा सकता था, जिससे लू कियानफू और जिलिन थंडर ड्रैगन स्पिरिट पिल्स और राष्ट्रीय भाग्य की मदद से युआन गॉड दायरे में घुसने में सक्षम हो गए। 3 प्रमुख द्वीप स्वामियों की शक्ति युआन गॉड दायरे में नहीं पहुंची थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक के पास गॉड लेयर टेन लेयर मैना भी थी। जू फैंग फैंग के शरीर में संचित रक्त रेखा शक्ति भी स्पिरिट पिल द्वारा उत्तेजित हुई, जो युआन भगवान की दूसरी परत से 7वीं परत तक पहुंच गई। ये स्पिरिट पिल की प्रभावकारिता थी। यहाँ तक कि एक भगवान की उपस्थिति में भी स्पिरिट पिल अनमोल हैं और कई दशकों में कोई व्यक्ति कई प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर भी चू युआन इस समूह के मजबूत गॉड लेयर और युआन गॉड लेयर योद्धाओं को स्पिरिट पिल की आपूर्ति कर रहा था।
धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी की 5 तत्व सेना सभी का विस्तार हो रहा था। प्रत्येक सेना में 20 मिलियन लोग शामिल थे, जो कुल मिलाकर 100 मिलियन लोग थे। दिव्य मार्शल आर्मी भी तेजी से फैल रही थी, जिसकी संख्या 5 मिलियन तक थी। इन 5 मिलियन लोगों में से हर एक मूल आत्मा क्षेत्र में था। युद्ध के मैदान में इन 5 मिलियन मूल आत्मा क्षेत्र योद्धाओं का आतंक अवर्णनीय था। ये स्पिरिट ग्रेन राइस के लोकप्रिय होने के कारण था, जिसने चू युआन को बेहतर सैनिक प्रदान किए। साथ ही ब्लैकमिंग इंपीरियल राजवंश को अपने अधीन करने के बाद जनसंख्या 145 बिलियन हो गई। भारी मात्रा में गोलियां बनाकर और स्पिरिट स्टोन वितरित करके कुछ बेहतरीन सैनिकों को मूल आत्मा क्षेत्र में पहुंचाना मुश्किल नहीं था। चू युआन के पास इस समय संसाधनों की कमी नहीं थी, बल्कि समय और शक्ति की कमी थी। इन 2 महीनों में घरेलू मामले भी उलट-पुलट हो गए थे। हर कोई जानता था कि महान वू साम्राज्य के लिए एक लड़ाई आसन थी, और यह निलंबित साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली स्वामी निलंबित शाही राजवंश के विरुद्ध था। लेकिन एक मार्शल सम्राट के रूप में चू युआन की प्रतिष्ठा एक धार्मिक विश्वास के समान थी, जिससे पूरे राजवंश के नागरिकों को डरने का कोई कारण नहीं मिला। महाराज, मंत्री को ये पुष्ट समाचार मिला है कि निलंबित शाही राजवंश के कुलीन सैनिक 50 मिलियन की संख्या में अपने रास्ते पर हैं और महान नदी राजवंश में एकत्र होंगे। लू कियानफू ने दिव्य मार्शल हॉल में गंभीरता से बात की। समाचार प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत चू युआन को सूचना दी, ये जानते हुए कि निलंबित शाही राजवंश के 50 मिलियन सैनिक किसी भी 2 या 3 सितारा शाही राजवंश की सेना की तरह नहीं थे। प्रत्येक एक आत्मा निर्माण क्षेत्र साधक था। निलंबित शाही राजवंश की आबादी सैकड़ों अरबों थी और अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति थे। सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? चू युआन ने कहा, शेयांग राजा कमांडर होगा और यीवेई राजा और यानशान राजा बाएं और दाएं उप कमांडर होंगे। हैंगिंग स्काई राजवंश के राजकुमारों के बारे में कोई रहस्य नहीं है। ये राजा जियांग वास्तव में मूल आत्मा क्षेत्र का एक शक्तिशाली केंद्र है। हालांकि यीवेई राजा और यानशान राजा मूल आत्मा क्षेत्र के व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन उनकी ताकत आत्मा नियंत्रण की 10वीं परत पर है, जो राजा डोंगिंग से भी अधिक मजबूत है। इसके अलावा 50 मिलियन की इस सेना में हैंगिंग स्काई राजवंश की फसल की क्रीम शामिल है। आत्मा नियंत्रण स्तर पर लगभग 100 व्यक्ति हैं। शाही राजवंश जितना मजबूत होता है, उतने ही अधिक शक्तिशाली लोग उसे आकर्षित करते हैं। पूरे हैंगिंग स्काई क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों में से आधे हैंगिंग स्काई राजवंश में हैं। हैंगिंग स्काई राजवंश ग्रेट वू का सफाया करने के लिए अधिक सैनिकों को तैनात करना चाहता है। हालांकि यदि सभी सैनिकों को तैनात किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि हैंगिंग स्काई क्षेत्र के अन्य राजवंश सहमत नहीं होंगे। यदि ठीक से नहीं संभाला जाता है, तो इस क्षेत्र के भीतर अन्य राजवंश विरोध में एकजुट हो सकते हैं। यदि आप 3 सितारा राजवंश को नष्ट करने के लिए एक मूल आत्मा भेजते हैं और वह नष्ट हो जाता है, तो ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ग्रेट वू बहुत कमजोर है। लेकिन यदि आप आज ग्रेट वू को नष्ट करते हुए अपने सभी सैनिकों को तैनात करते हैं, तो क्या आप भविष्य में अन्य 4 सितारा राजवंशों को नष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में पावरहाउस तैनात नहीं करेंगे? क्या भविष्य में पूरा हैंगिंग स्काई टेरिटरी केवल आपके हैंगिंग स्काई राजवंश वाली भूमि नहीं बन जाएगी? यदि सभी सैनिकों और पावरहाउस को तैनात किया जाता है, तो वे निश्चित रूप से खतरा महसूस करेंगे, एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होंगे और चू युआन की मदद करने के लिए सेना भेजेंगे, साथ में हैंगिंग स्काई राजवंश के अत्याचार का विरोध करेंगे। होंठों के नुकसान से दांतों को ठंड लगती है, हर कोई इस सिद्धांत को समझता है। हैंगिंग स्काई राजवंश की ताकत के बावजूद यह अभी तक हैंगिंग स्काई टेरिटरी के सभी राज्यों पर हावी नहीं हो पाया है। सभी राजवंशों के साथ शत्रुतापूर्ण होना, यहाँ तक कि हैंगिंग स्काई राजवंश के लिए भी एक भारी कीमत चुकाना होगा जो असहनीय है। और सेना का नेतृत्व केवल राजा जियांग कर रहे हैं, इसलिए वे केवल खड़े होकर देखेंगे। दाक्सी राजवंश हैंगिंग स्काई राजवंश का एक जागीरदार है। दाक्सी सम्राट ने हैंगिंग स्काई राजवंश की एक राजकुमारी से अपनी रानी के रूप में विवाह किया है। वे हैंगिंग स्काई राजवंश के साथ मिलकर ग्रेट वू पर हमला करने के लिए 100 मिलियन सैनिकों को भी तैनात कर रहे हैं। उनकी तरफ से कुल ताकत 150 मिलियन है। लू कियानफू ने आगे कहा, 150 मिलियन सैनिक, गति वास्तव में प्रभावशाली है। चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, महाराज, इस समय जू फेंगफेंग अचानक आ गई। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी था। ये राक्षस कौन है? चू युआन ने एक नज़र में पहचान लिया कि यह बूढ़ा आदमी मानव रूप में एक राक्षस था। मानव सम्राट, यह विनम्र प्राणी ग्रीन लाइट हिरन कबीले से आता है। ये बूढ़ा हिरन जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। मैं आपकी महिमा को परेशान करते हुए माउंट बीस्ट के किनारे भाग गया। कुछ दिन पहले प्राचीन फीनिक्स पर्वत में अन्य क्षेत्रों से राक्षसों द्वारा आक्रमण किया गया था। ऐसा लगता है कि यह ग्रीन लाइट हिरन कबीला था। चू युआन ने धीरे से कहा, यह वास्तव में ग्रीन लाइट हिरन है। इसकी जांच करने के बाद मैंने इस बूढ़े हिरन को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। वे यहाँ इसलिए भागे क्योंकि दानव क्षेत्र में अराजकता है।
झू फैंगफैंग ने सिर हिलाया। महामहिम को वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। हाँ, बूढ़े हिरण ने जल्दी से कहा, मेरे ग्रीन लाइट हिरण कबीले यहाँ प्रवास नहीं करना चाहते थे, लेकिन दानव क्षेत्र में एक शक्तिशाली संत शेर सम्राट प्रकट हुआ जिसके पास एक भयानक शक्ति थी। वह दानव क्षेत्र को एकजुट करने के लिए एक संत शेर राजवंश बनाना चाहता है। दानव क्षेत्र के 10 कबीलों में से एक का सफाया हो चुका है, 4 ने आत्मसमर्पण कर दिया है और केवल 4 ही प्रतिरोध करने के लिए बचे हैं, लेकिन उनकी स्थिति बेहद अनिश्चित है। हालांकि मेरे ग्रीन लाइट हिरण कबीले में कुछ शक्ति है। अगर यह संत शेर राजवंश द्वारा शासित है तो मेरे कबीले के सभी सदस्य गुलाम बन जाएंगे और यहाँ तक कि संत शेर कबीले के लिए भोजन भी बन जाएंगे। कोई अन्य विकल्प उपलब्ध न होने के कारण मैंने अपने कबीले को दानव क्षेत्र से भागने के लिए प्रेरित किया और अनजाने में आपके साम्राज्य में प्रवेश कर गया। बूढ़े हिरण के चेहरे पर कड़वाहट थी जब वह बोल रहा था। यदि वे संत शेर राजवंश के सामने आत्मसमर्पण कर देते तो मजबूत कुलों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिल सकती थीं, लेकिन उनका ग्रीन लाइट हिरण कबीला कमजोर होने के कारण विजय प्राप्त करने पर दास और भोजन बन जाता। राक्षस साम्राज्य राजवंशों के बीच विजय कभी कभी मानव राजवंशों के बीच की विजयों से भी अधिक क्रूर हो सकती है। महाराज, इस बूढ़े हिरण ने मेरे लिए एक नक्शा बनाया है। झू फैंगफैंग ने नक्शा सौंप दिया। इस नक्शे को देखते हुए प्राचीन फीनिक्स पर्वत से लगभग कई 100,000 मील दूर दानव कबीले द्वारा कब्जा किया गया एक बड़ा क्षेत्र था। ये दानव क्षेत्र है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कई 100,000 मील दूर एक बड़ा दानव क्षेत्र मौजूद है। चू युआन अच्छी तरह से जानता था कि माउंट बीस्ट विशाल और असीम है। माउंट बीस्ट केवल ग्रेट वू द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है, जबकि ग्रीन लाइट हिरण के शब्दों में इसे 100 दानव क्षेत्र कहा जाना चाहिए। दानव क्षेत्र उनमें से एक है। मुझे पता है कि संत शेर सम्राट महत्वाकांक्षी है और उसने दानव क्षेत्र में 10 कुलों के बीच संतुलन को नष्ट कर दिया है। उसने पहले ही हैंगिंग स्काई क्षेत्र की स्थिति की जांच कर ली है। एक बार जब वह दानव क्षेत्र को एकीकृत कर लेता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह हैंगिंग स्काई क्षेत्र पर चढ़ाई करेगा। बूढ़े हिरण ने एक और बड़ी खबर बताई। जब एक लहर शांत होती है तो दूसरी उठती है। दानव क्षेत्र में भी युद्ध छिड़ गया है। 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला के साथ महान वो शाही शहर का निर्माण किया गया था। यदि पवित्र शेर महान सम्राट अपने सैनिकों को लटकते आकाश क्षेत्र की ओर ले जाता है तो सबसे पहले इसका खामियाजा चू युआन के महान वो राजवंश को भुगतना पड़ेगा। उस समय उन्हें एक पिंसर हमले का सामना करना पड़ सकता है। स्थिति बेहद प्रतिकूल है। ये परेशानी भरा है। लुकियानफू और झू फैंगफैंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ग्रेटजे इंपीरियल राजवंश में हैंगिंग स्काई इंपीरियल राजवंश के साथ मेरी लड़ाई के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। यदि पवित्र शेरशाही राजवंश दानव क्षेत्र को एकीकृत करना चाहता है तो ये कम समय में नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हैंगिंग स्काई इंपीरियल राजवंश की सेना के खिलाफ लड़ने की तैयारी करना। चू युआन ने कहा, किंग गुआंग हिरण कबीले को बीस्ट कोर में शामिल करें और उन्हें सेना के साथ युद्ध में जाने दें। हाँ महाराज, किंग गुआंग हिरण कबीले का मुखिया कैसे मना कर सकता था। उसे अपने दिल में बहुत कड़वाहट महसूस हुई। क्या वह अभी अभी बाघ के मुंह से बचकर भेड़िए की मान में घुसा था। विकल्प 1, युद्ध के मैदान का चयन, बचाव करने के बजाय हमला करना, देश के द्वार के बाहर दुश्मन से बचाव करना, 300 भाग्य अंक प्राप्त करना और थिक अर्थ गैदरिंग स्पिरिट्स X1 का बैनर। विकल्प 2, युद्ध के मैदान का चयन, हमला करने के बजाय बचाव करना, ड्रैगन सिटी को अपनी पूरी ताकत से मजबूत करना, ड्रैगन सिटी में हैंगिंग स्काई इंपीरियल राजवंश के खिलाफ लड़ना, 300 भाग्य अंक प्राप्त करना और किंग वुड लॉन्ग लाइफ X1 का बैनर। हमें इस युद्ध को कैसे लड़ना है, इस बारे में आपसे आदेश चाहिए। लुकियानफू ने निर्णायक रूप से कहा, जो लोग हमारी नदियों और पहाड़ों पर अतिक्रमण करते हैं वे हमारे दुश्मन हैं। हैंगिंग स्काई इंपीरियल राजवंश को लगता है कि हमारे राजवंश को आसानी से धमकाया जा सकता है। वे 50 मिलियन सैनिकों के साथ हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहते हैं। ये युद्ध की घोषणा है। हमले का इंतजार करने के बजाय हमें अपने देश की रक्षा द्वार पर करनी चाहिए। इस तरह हमारी अपनी भूमि युद्ध की लपटों से तबाह नहीं होगी। चू युआन की आंखें चमक उठी। उसने कहा, वफादारी और वीरता के राजा, मेरे लिए युद्ध की घोषणा का मसौदा तैयार करें। कहो कि ग्रेट वो 1 महीने में ग्रेट रिवर राजवंश में हैंगिंग स्काई इंपीरियल राजवंश के खिलाफ लड़ेंगे। चाहे वह किला हो या मैदान, वे युद्ध का मैदान चुन सकते हैं। हैंगिंग स्काई इंपीरियल राजवंश पर युद्ध की घोषणा करो। लुकियानफू चू युआन के शब्दों में लौह रक्त वाले शाही राजसीपन से बहुत हैरान था। उसने कहा, हाँ महामहिम, मैं ये घोषणा राजा जियान को दूंगा। बीस्ट कोर का नेतृत्व फैंग करेंगे, जिसमें ड्रैगन माइट किंग डिप्टी कमांडर होंगे। 5 एलिमेंट कोर युद्ध में जाएगा। निषिद्ध सेना देश की रक्षा करेगी। 1 महीने में हम ग्रेट रिवर राजवंश के खिलाफ युद्ध शुरू करेंगे। चू युआन ने व्यक्तिगत रूप से एक घोषणा लिखी और इसे लुकियानफू को दिया। डिंग, आपने विकल्प 1 चुना।
आपको 300 डेस्टिनी पॉइंट और थिक अर्थ गैदरिंग स्पिरिट्स X1 का बैनर मिला। वर्तमान डेस्टिनी पॉइंट बचे हुए 10,550 पॉइंट। थिक अर्थ गैदरिंग स्पिरिट्स बैनर सुपीरियर डिवाइन आर्टिफैक्ट। इसे 5 प्राचीन सम्राटों में से एक थिक अर्थ ग्रेट सम्राट द्वारा तैयार किया गया था। इसमें आत्माओं को इकट्ठा करने की शक्ति है। दिव्य आर्टिफैक्ट कौशल अर्थ डोमेन पृथ्वी की शक्ति को इकट्ठा करता है और इसे अंतहीन मान में बदल देता है। जब तक आप अर्थ डोमेन के भीतर हैं, मान का स्रोत अंतहीन है और ग्रेट थिक अर्थ आत्मा द्वारा प्रेरित होने पर शक्ति को बढ़ा सकता है। थिक अर्थ गैदरिंग स्पिरिट्स बैनर रहस्यमय पीले रंग का है, जैसे पृथ्वी का खून। बैनर पर थिक अर्थ शब्द हैं। 2 स्तरों को बढ़ाने के लिए 10,000 डेस्टिनी पॉइंट का उपयोग करें। आसन युद्ध के साथ चू युआन को भी तैयार रहना चाहिए। जब 10,000 भाग्य के बिंदुओं को 2 स्तरों के लिए बदल दिया गया, चू युआन स्पष्ट रूप से पाताल लोक से एक अधिक विशाल और अनंत शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकता था, जो उसे लगातार पोषण दे रही थी, जिससे उसका क्षेत्र आगे बढ़ने में सक्षम हो रहा था। ज्ञानोदय स्तर 7, ज्ञानोदय स्तर 8। ज्ञानोदय स्तर 8 पर क्षेत्र के साथ युद्ध भगवान की पकड़ सूर्य चंद्रमा प्रकाश चक्र का उपयोग करके एक भगवान स्थिति इकाई को मारना असंभव नहीं है। चू युआन ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। युद्ध की घोषणा जल्दी से राजा जियांग को दी गई। हैंगिंग स्काई इंपीरियल राजवंश क्रोधित था। उन्होंने इस बार 50 मिलियन सैनिकों को जुटाया था, जिसमें राजा जियांग, जो एक ईश्वरीय स्थिति इकाई था, कमांडर था। यहां तक कि ईश्वरीय स्थिति इकाइयों वाले शीर्ष 4 सितारा शाही राजवंश भी इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। लेकिन ग्रेट वू ने ग्रेट रिवर राजवंश में लड़ने का इरादा रखते हुए युद्ध की घोषणा जारी करने का बीड़ा उठाया। क्या वे हैंगिंग स्काई इंपीरियल राजवंश की अवहेलना कर रहे थे? ये घोषणा वास्तव में एक गर्म आलू थी, जो सीधे हैंगिंग स्काई इंपीरियल राजवंश पर युद्ध की घोषणा करती थी। राजा जियांग ने हैंगिंग स्काई सेना को ग्रेट रिवर इंपीरियल राजवंश के जल क्रीक मैदान पर ग्रेट वू सेना कोर के आने और लड़ने के लिए प्रतीक्षा करने का आदेश जारी किया। राजा जियांग के लिए हैंगिंग स्काई इंपीरियल राजवंश की सेनाएं सभी कुलीन थीं, जो 3 सितारा इंपीरियल राजवंश की सेनाओं की गुणवत्ता को कम करती थीं। इसके अलावा ग्रेट रिवर इंपीरियल राजवंश के 100 मिलियन सैनिकों के साथ वे किसी भी सामने के टकराव से डरते नहीं थे। चून की दाव ने डेज में दुश्मन का सामना करने का फैसला किया था, इसलिए उसने चू युआन की इच्छा का पालन किया। आखिरकार अगर वे घेराबंदी युद्ध में शामिल होते तो उनका नुकसान और भी ज्यादा होता। ये लड़ाई ध्यान का केंद्र थी। फ्लोटिंग इंपीरियल राजवंश फ्लोटिंग दायरे के सर्वोच्च शासक ने एक बड़ा युद्ध लड़े हुए काफी समय हो गया था। किसी ने भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं की। 1000 साल पहले एक समृद्ध 4 सितारा शाही राजवंश था, जिसके महत्वाकांक्षी सम्राट ने फ्लोटिंग इंपीरियल राजवंश की स्थिति को चुनौती देने की आकांक्षा की, लेकिन उनके राज्य और लोगों को मिटा दिया और इतिहास में एकमात्र निशान बन गए। इस बार कौन जीतेगा और कौन हारेगा? पूरा फ्लोटिंग दायरा प्रत्याशा में इंतजार कर रहा था। एक 3 सितारा शाही राजवंश जो केवल 30 साल पहले स्थापित हुआ था, फ्लोटिंग इंपीरियल राजवंश की सेनाओं की कुचलने वाली शक्ति के तहत नष्ट हो जाना चाहिए। अगर महान वू राजवंश इस बार विरोध कर सकता है, तो यह फ्लोटिंग दायरे में एक किंवदंती बन जाएगा। पलक झपकते ही पंचतत्व सेना, पशु सेना और दिव्य मार्शल सेना की आंजुओं की सीमा पर एकत्र हो गई। महान वू के दुर्जय सैनिकों की गति को देखते हुए महान शाही राजवंश के महान मैदानों तक पहुंचने में आधा महीना लग जाएगा। इस समय करोड़ों सैनिकों वाली पंचतत्व सेना और करोड़ों की पशु सेना ने महान मैदानों के आगामी अभियान का सामना किया। आश्चर्यजनक रूप से उनके चेहरों पर डर का एक भी निशान नहीं था। इसके बजाय उनके चेहरे युद्ध के लिए उच्च आत्माओं से भरे हुए थे। वे जानते थे कि फ्लोटिंग इंपीरियल राजवंश फ्लोटिंग दायरे में सबसे शक्तिशाली राजवंश था, लेकिन वे दावू को समाप्त नहीं होने देंगे। वर्षों से दावू के नागरिक के रूप में उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य हर दिन स्पिरिट राइस खा सकते थे। पूरे दावू ने अकाल का अनुभव नहीं किया था। हर कोई अच्छे स्वास्थ्य में था, मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में सक्षम था। दावू के लोगों के रूप में सेना में शामिल होने वाले किसी भी मार्शल कलाकार को साधना के लिए गोलियां मिल सकती थीं। चू युआन के फ्लोटिंग इंपीरियल राजवंश से लौटने के बाद से उसने उन्हें साधना के लिए स्पिरिट स्टोन भी प्रदान किए थे। विशेष रूप से यह जानने के बाद कि चू युआन ने फ्लोटिंग दायरे के निषिद्ध क्षेत्र में 10 से अधिक अर्ध देवताओं को मार डाला था और आसानी से निकल गया था, मार्शल सम्राट की उनकी छवि और भी भव्य हो गई। दावू के नागरिकों के लिए चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे तब तक नहीं डरेंगे जब तक चू युआन मजबूत है और मार्शल सम्राट अभी भी वहां है। उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं होगा। मार्शल सम्राट उनका विश्वास था, सबसे शक्तिशाली अस्तित्व। इस क्षण करोड़ों सैनिक पिघलती हुई ज्वाला रेगिस्तान में इकट्ठे हुए थे। पिघलती हुई ज्वाला रेगिस्तान महान शाही राजवंश तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। जब शाम हुई और डूबता हुआ सूरज खून की तरह लाल था, तो सेना के कवच पर मंद सूर्यास्त चमक उठा। इन करोड़ों लोगों और करोड़ों जानवरों ने कोई शोर नहीं मचाया।
उनकी धड़कनों और सांसों की आवाज़ ढोल की तरह तेज थी, जिससे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। जानलेवा आभा आकाशगंगा की ओर दौड़ पड़ी। इन सैनिकों के चेहरे पर युद्ध की भावना थी, वे युद्ध के लिए उत्सुक थे। कुछ दर्जन बख्तरबंद उड़न नावें अभी भी आसमान में उड़ रही थीं, जो सैनिकों से भरी हुई थीं। भले ही बख्तरबंद उड़ने वाली नावें समुद्र के ऊपर उड़ती थीं, लेकिन शून्य हेरफेर फंक्शन को सक्षम करने से वे आकाश में भी उड़ सकती थीं, जो तैरते हुए किले के रूप में काम करती थीं। क्या आप इस युद्ध से डरे हुए हैं? चू युआन प्राचीन सम्राट के युद्ध रथ पर चढ़ गया और आ पहुंचा। डरा नहीं, डरा नहीं, डरा नहीं। करोड़ों सैनिकों ने चू युआन को देखा और दहाड़कर जवाब दिया। वे अपने मार्शल सम्राट के साथ लड़ने जा रहे थे। डरने की क्या बात थी? वे युद्ध में आपके साथ शामिल होंगे। चू युआन ने अपना हाथ हिलाया और गहरे सोने के कवच पहने 50,000 युद्ध देवता प्रकट हुए। 50,000 युद्ध देवता सेना ने एक साथ अपनी शक्ति जारी की और उनकी ताकत, दिव्य दृष्टि और छिपी हुई दिव्य मंशा आपस में जुड़ गई, जिससे युद्ध देवता की अजेय और अजेय इच्छा शक्ति बन गई। युद्ध देवताओं की तरह इतनी शक्तिशाली सेना सबके सामने प्रकट हुई और ऐसा लगा जैसे करोड़ों सैनिकों को एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। अंधेरा उतरता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें रोशनी प्रदान करूंगा। जब तक सेना रवाना हुई, तब तक डूबता हुआ सूरज क्षितिज से नीचे गिर चुका था और धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। लेकिन चू युआन ने सूर्य और चंद्रमा प्रकाश चक्र को एक पूरे के रूप में बनाया, इसे एक सूर्य में बदल दिया जो उनके साथ यात्रा करता था। तुरंत दुनिया एक बार फिर भोर की किरणों से उभरी। चू युआन की तरह यह शाश्वत सूर्य की तरह था जो कभी नहीं गिरेगा। प्रस्थान महान शी-शाही राजवंश के महान मैदानों के लिए। आसमान अंधेरा था, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की रोशनी के साथ युद्ध का रास्ता उज्ज्वल और चिकना था। इस बार चू युआन ने लटकते आकाश के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी तैयारी की। प्रत्येक सैनिक न केवल एक गॉड स्लेइंग क्रॉसबो से सुसज्जित था, बल्कि एक रॉकेट क्रॉसबो से भी सुसज्जित था। दिव्य तोप बेड़े का आकार भी प्रभावशाली था, जिसमें कुल 1,00,000 सैनिक थे, जो 5 स्टार इंपीरियल राजवंश के उपकरणों से भी अधिक था। ये सभी मूल्यवान संपत्तियां सिस्टम स्पेस से प्राप्त की गई थीं। ग्रेट स्ट्रीम इंपीरियल राजवंश, वाटर क्रीक मैदान। ये ग्रेट स्ट्रीम इंपीरियल राजवंश के क्षेत्र में सबसे बड़ा मैदान था, जो क्षेत्रफल में विशाल था। युद्ध की पूर्व संध्या पर ग्रेट स्ट्रीम राजवंश के शासक ने इस क्षेत्र को एक विशाल युद्ध क्षेत्र में बदलने का आदेश दिया था, जो दसियों अरबों सैनिकों को समायोजित करने में सक्षम था। हैंगिंग स्काई राजवंश के झंडे यहाँ घनी तरह से लहराते थे, जो एक चांदी जैसी चमक बिखेरते थे। हैंगिंग स्काई राजवंश के 50 मिलियन कुलीन सैनिक यहाँ तैनात थे। ग्रेट वू राजवंश का सामना करते हुए हैंगिंग स्काई राजवंश की सेना ने तिरस्कार और अवमानना दिखाए। वे हैंगिंग स्काई क्षेत्र के भीतर सबसे मजबूत सेना थे। 3 स्टार राजवंश को चुनौती देने के लिए उन्हें मुश्किल से 50 मिलियन सैनिकों और ग्रेट स्ट्रीम राजवंश के अरबों सैनिकों की आवश्यकता थी। केवल 10 लाख सैनिकों के साथ वे सीधे महान वू राजवंश में मार्च कर सकते थे और दावू को नष्ट कर सकते थे। फिर भी राजा जियांग ने उन्हें रुकने और महान वू राजवंश की सेना के आने का इंतजार करने का आदेश दिया। बहुत समय हो गया है जब किसी ने मेरे हैंगिंग स्काई राजवंश को चुनौती देने की हिम्मत की है। वास्तव में बिना किसी बड़ी लड़ाई के इतना लंबा समय हो गया है कि मेरी तलवार सुस्त हो गई है और मैं आत्मसंतुष्ट हो गया हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मैं दावू के सैनिकों पर कितने वार कर पाऊंगा। आखिरी बड़ी लड़ाई जो हमने लड़ी थी, वह 1000 साल पहले हुई थी, जब एक 4 सितारा राजवंश ने मूर्खतापूर्वक यह मान लिया था कि चूंकि उन्होंने कुछ ताकत जमा कर ली है और उनके पास कुछ भगवान पद की शक्तियां हैं, इसलिए वे मेरे हैंगिंग स्काई राजवंश की स्थिति को चुनौती दे सकते हैं। वे भी नष्ट हो गए। दावू उस 4 सितारा राजवंश से कहीं कमतर है। उस 4 सितारा राजवंश का नाम क्या था? मैं भूल गया। ये बहुत पहले ही धूल में मिल चुका है, इतिहास के कोने में बह गया है। ऐसे हारे हुए लोगों को कौन याद रखेगा? मैं दाव की सेना के आगमन का इंतजार नहीं कर सकता। हैंगिंग स्काई राजवंश में हर कोई दाव सेना के आगमन के लिए उत्सुक दिखाई दिया। हजारों वर्षों से प्रमुख लड़ाइयों की कमी का मतलब ये भी था कि उन्होंने सैन्य कारनामों को हासिल करने के कई अवसर खो दिए थे। एक निश्चित महल में ग्रेट स्ट्रीम के सम्राट दाव राजवंश की सेना अब कहाँ है? यहाँ एक लंबा और हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जो स्पष्ट आकाश में सूरज की तरह एक रहस्यमय आभा उत्सर्जित कर रहा था। उसकी जबरदस्त शक्ति उसे भगवान जैसा बना रही थी। ये राजा जियांग था, जिसकी साधना भगवान की स्थिति तक पहुंच गई थी। हालांकि ग्रेट स्ट्रीम का सम्राट एक राज्य का शासक था और उसके पास आत्मयुक्त 6 गुना की शक्ति थी, लेकिन उसकी स्थिति और ताकत राजा जियांग से काफी कम थी, इसलिए उसे उसके निर्देशों का पालन करना पड़ा। राजा जियांग स्काउट्स के अनुसार दाव राजवंश ने मेल्टिंग को छोड़ दिया है फ्लेम डेजर्ट और अब चेंग इंपीरियल राजवंश के पास है, जो वाटर क्रीक मैदानों से लगभग 5 दिन की दूरी पर है। उनके पास 100 मिलियन की सेना है, जिसमें दसियों लाख भयंकर जानवर हैं। ग्रेट स्ट्रीम सम्राट ने उत्तर दिया,
5 दिन और राजा जियांग ने नक्शे को देखा और कहा, सैनिकों को आदेश दें, आगामी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम वाटर क्रीक मैदानों में दावू के कुलीन सैनिकों को नष्ट कर सकते हैं तो हम सीधे आगे बढ़ सकते हैं और दावू के पास विरोध करने का कोई साधन नहीं होगा। राजा जियांग, क्या हमें दावू को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत है? ग्रेट स्ट्रीम सम्राट ने पूछे बिना नहीं रह सका। अगर दावू से निपटना आसान होता तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इस सेना का नेतृत्व नहीं करना पड़ता। हैंगिंग स्काई की निषिद्ध भूमि के भीतर मार्शल सम्राट ने मेरे हैंगिंग स्काई राजवंश के दर्जनों आत्मायुक्त शक्तियों को मार डाला है। उनकी रहस्यमय और भयानक ताकत मुझसे भगवान की स्थिति से भी अधिक सावधानी की मांग करती है। हालांकि मैं उसे रोक लूंगा, बाकी सब सेनाओं के टकराव पर निर्भर करेगा। राजा जियांग अपने कार्यों में सतर्क और विवेकपूर्ण था। खरगोश का शिकार करते समय भी हर संभव प्रयास करना चाहिए। दावू खरगोश नहीं बल्कि एक क्रूर बाघ था। इसके अलावा मैंने दावू और ब्लैकमिंग राजवंश के बीच की लड़ाई का अध्ययन किया है। हालांकि ब्लैकमिंग राजवंश केवल 3 सितारा राजवंश था, लेकिन मुझे पता चला कि दावू के पास एक प्राचीन देव तोप है। मेरे हैंगिंग स्काई राजवंश के लिए इस तरह के हथियार की नकल करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उनके पास एक तरह का शक्तिशाली क्रॉसबो है जो अविश्वसनीय रूप से सरल है, जो मेरे हैंगिंग स्काई राजवंश के पास भी नहीं है और न ही वे इसे बना सकते हैं। राजा शियांग युद्ध के मैदान में एक अनुभवी थे जिन्होंने 1000 साल पहले 4 सितारा शाही राजवंश के विनाश में भाग लिया था। फ्लोटिंग स्काई राजवंश भी इसे नहीं बना सकता। फिर दाव ने पूरी सेना को कैसे सुसज्जित किया? दक्षी के राजा ने आश्चर्य व्यक्त किया। मुझे नहीं पता, लेकिन दाव एक अथाह रहस्य में डूबा हुआ है जिसका मुझे भी पूरी तरह से सामना करना है। राजा शियांग जानते थे कि दाव के पास मजबूत सैन्य उपकरण हैं, लेकिन फ्लोटिंग स्काई राजवंश के थिंक टैंक ने लंबे समय तक अध्ययन किया और फिर भी ये पता नहीं लगा सके कि इसे कैसे बनाया गया था। उन्होंने कहा, इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि दाव बड़े पैमाने पर दिव्य अमृत का उत्पादन कर सकते हैं। बाजार में अब कई दिव्य अमृत दाव द्वारा प्रदान किए जाते हैं। दिव्य अमृत और उपकरण बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जा सकते हैं। दावू किस तरह के रहस्य छिपा रहा है? दाक्सी के राजा को एक बार फिर झटका लगा। बेशक वे यह नहीं जान सकते थे कि भले ही चू युआन ने उन्हें ब्लूप्रिंट दिए हों, लेकिन वे भगवान को मारने वाले क्रॉसबो की असली ताकत को फिर से नहीं बना सकते। ये चू युआन के सिस्टम स्पेस के अंदर ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाए गए थे। किसी भी मामले में फ्लोटिंग स्काई क्षेत्र के सभी राष्ट्र हमें देख रहे हैं। इस लड़ाई में हमें दावू की कुलीन सेनाओं को खत्म करना होगा। मेरे फ्लोटिंग स्काई राजवंश ने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी है। मैंने राज्य के भीतर से बड़ी संख्या में युद्ध मशीनों को भी बुलाया है, जिनमें 100 से अधिक भगवान के पद शामिल हैं। मेरे यहाँ होने से मार्शल सम्राट आसानी से कोई कदम नहीं उठा पाएगा और हमें दावू की कुलीन सेना को खत्म करने में सक्षम होना चाहिए। दृढ़ निश्चयी राजा शियांग ने एक के बाद एक आदेश जारी किए। आदेश मिलने पर हालांकि सेनापतियों और सैनिकों को नहीं लगा कि महान वु राजवंश की सेना दुर्जय होगी, फिर भी उन्होंने पूरी सेना के साथ युद्ध की तैयारी की। एक बार जब वे दावू की सेना का सफाया कर देते तो वे दावू के सार को खत्म कर देते और फिर वे दावू सेना की संपत्ति लूट सकते थे। फ्लोटिंग स्काई राजवंश भी महान वु राजवंश के संसाधनों में रुचि रखता था। फ्लोटिंग स्काई राजवंश के लिए दावू को नष्ट करना और लाभ प्राप्त करना कई 4 सितारा शाही राजवंशों का सफाया करने से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। इस बीच दावू के मजबूत सैनिक वे 5 दिनों की पैदल यात्रा के बाद शुएक्सी मैदानों में पहुंचेंगे। युद्ध का धुआं आ रहा था। महाराज, राजा शियांग ने पहले ही शुएक्सी मैदानों में अपना गठन स्थापित कर लिया है। युद्ध के लिए तैयार, हमारे महान वु राजवंश के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लू कियानफू, प्राचीन सम्राट के रथ की रक्षा कर रही 50,000 दिव्य सेना के बीच से गुजरते हुए बड़ी सेना पर नजर रखता था। देवताओं की तरह उतरती हुई 50,000 की यह सेना भयानक रूप से शक्तिशाली थी। ये स्पष्ट नहीं था कि वे कहां से आए थे। वे मनुष्यों की तरह नहीं बल्कि युद्ध मशीनों की तरह लग रहे थे। एक स्थिर गति से मार्च करें और 5 दिनों के भीतर समय को नियंत्रित करें। संभवतः फ्लोटिंग स्काई राजवंश ने हमारे देव स्थिति तोपों का मुकाबला करने का एक तरीका खोज लिया है। चू युआन ने उत्तर दिया। वास्तव में राजा शियांग सेना का नेतृत्व करने में हमेशा सतर्क रहते हैं और अपने विरोधियों को कभी कम नहीं आंकते हैं। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार देव स्थिति तोपों से बचाव के लिए उन्होंने बेहद मजबूत किले बनाए हैं और विभिन्न रक्षा संरचनाएं स्थापित की हैं। इसके अलावा उनके पास जवाबी बमबारी करने में सक्षम तोपें भी हैं। लू कियानफू ने कहा, वे वास्तव में सतर्क हैं, लेकिन वे केवल उन तोपों की शक्ति जानते हैं जिनका हमने ब्लैकमिंग राजवंश में उपयोग किया था। वे नहीं जानते कि मैंने हाल ही में उल्का आत्मा सोने का उपयोग करके एक अधिक शक्तिशाली भगवान स्थिति तोप बनाई है और हमारे नए सुसज्जित रॉकेट क्रॉसबो उनकी अपेक्षाओं से परे हैं। चू युआन प्राचीन सम्राट के रथ के अंदर स्थिर बैठा था। सिस्टम स्पेस से तैयार किए गए उपकरणों के साथ दावू सेना फ्लोटिंग स्काई राजवंश की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी।
इसके अलावा 50,000 दिव्य सेना के साथ जो सबसे कुलीन सेना थी, चू युआन के पास दुश्मन की भगवान की स्थिति का मुकाबला करने का एक समाधान था। फ्लोटिंग स्काई राजवंश ने उसकी पूरी तरह से जांच की, हालांकि वे उसकी शक्ति का केवल एक अंश ही जानते थे। ये लड़ाई फ्लोटिंग स्काई क्षेत्र पर हावी होने की दिशा में मेरा पहला कदम होगा। चू युआन की नज़र पहले से ही दूर शुएक्सी मैदानों पर कई फ्लोटिंग स्काई राजवंश सेनाओं तक पहुंच चुकी थी। 5 दिन बाद वे शुएक्सी मैदानों में पहुंच गए। अंत में चू युआन ने महान वू राजवंश के शक्तिशाली सैनिकों को वाटर क्रीक मैदानों तक पहुंचाया। वाटर क्रीक मैदानों को कई नदियों ने पार किया और अनाज के खेतों के विस्तार से भरा हुआ था। इस समय चू युआन के दृष्टिकोण से दूर के शाही राजवंश की कई सेनाएं बहुत पहले से ही तैयार थीं, लड़ने के लिए एक भयानक इच्छाशक्ति दिखा रही थीं। उन्होंने रक्षात्मक गढ़ों के रूप में वाटर क्रीक मैदानों पर किले के बाद किले भी बनाए थे। हालांकि ये सुरक्षाएं पिछले आधे महीने में ही बनी थीं। हालांकि 5 सितारा शाही राजवंश की स्थापना के साथ सुरक्षाएं डूबे हुए ड्रैगन सिटी की तुलना में कई गुना अधिक भयानक थीं। पिछली दिव्य मशीन तोप भी सुरक्षा को भेद नहीं पाए। रुको, चू युआन ने वाटर क्रीक मैदानों में प्रवेश किया और पूरी सेना को रुकने का आदेश दिया। दूसरे पक्ष ने उसके आगमन की तैयारी कर ली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से चू युआन को भी तैयार रहना था। सबसे पहले उसने बड़ी सेना को आराम करने दिया और मौके पर ही सुगंधित चावल के बर्तनों को उबालकर पकाने दिया, जिससे एक ही झोंके से आत्मा में नई जान आ जाती थी। इसके अलावा लू कियानफू ने पूरे युद्ध के मैदान का निरीक्षण किया और लोगों को 60,000 दिव्य मशीन तोपें स्थापित करने को कहा ताकि वे प्रतिद्वंद्वी के किले पर निशाना साध सकें। इस बार 60,000 दिव्य मशीन तोपें थीं, जिनमें से 10,000 विशेष रूप से उल्का आत्मा सोने से निर्मित थीं। इन विशिष्ट रूप से निर्मित तोपों को दिव्य आत्मा तोपों के रूप में संदर्भित किया जाता था। समय बहुत कम था, अन्यथा चू युआन और भी अधिक बना सकता था। लू कियानफू की कमान के तहत विशालकाय स्टील के जानवरों को तैनात किया गया था, जो भयावह वध और विनाश की आभा फैला रहे थे, जो दूर से शाही राजवंश के शिविर में घुसपैठ कर रहे थे। दर्जनों बख्तरबंद उड़ने वाली नावों ने भी अपनी भयानक हत्या की मंशा को जारी किया, जो सबसे अच्छे चलने वाले किले के रूप में आकाश में मंडरा रहे थे। यह महान वू राजवंश की उड़ने वाली नाव है। जियांग वांग भी बख्तरबंद उड़ने वाली नाव को देखकर चौंक गया। वह स्वाभाविक रूप से बख्तरबंद उड़ने वाली नाव के निर्माण में शामिल बेहतरीन शिल्प कौशल और विशाल इंजीनियरिंग को देख सकता था, जो कि कुछ ऐसा नहीं था जो साधारण शाही राजवंश पूरा कर सकते थे। यहाँ तक कि उनके शाही राजवंश के पास भी इस बख्तरबंद उड़ने वाली नाव जैसी चीज बनाने के लिए इतने मास्टर कारीगर नहीं थे। ये बस बहुत जटिल और पेचीदा था। महान वू राजवंश के सैनिक 3 सितारा शाही राजवंश के बराबर नहीं हैं। वे बल्कि असाधारण हैं। मेरे शाही राजवंश की सेना के सामने वे लड़ने के लिए एक भयानक इच्छाशक्ति दिखाते हैं। अगर उस मार्शल सम्राट ने कहा कि वे एक 4 सितारा शाही राजवंश थे, तो मैं बिल्कुल सहमत होता। जियांग वांग के बगल में 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष खड़े थे, जो समान रूप से दुर्जय ताकत के थे, यी वेई वांग और यानशान वांग। हन्फ, भले ही यह 4 सितारा शाही राजवंश हो, फिर भी यह मेरी महान सेना के लोहे के खुरों के नीचे कुचला जाएगा। अगर महान वो बहुत कमजोर है, तो ये लड़ाई उबाऊ हो जाएगी। यानशान वांग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हमें कभी भी किसी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। इस लड़ाई में हमें एक ही बार में महान वू के कुलीनों को खत्म करना चाहिए, ताकि उन्हें पलटवार करने का कोई मौका न मिले। जियांग वांग ने गंभीरता से कहा, यी वेई वांग, यानशान वांग, मार्शल सम्राट को मैं विलंबित करूंगा, बाकी युद्ध का मैदान तुम्हारे ऊपर है। शियांग वांग के मार्शल सम्राट के खिलाफ होने के कारण बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है। हालांकि यी वेई वांग और यानशान वांग को विश्वास नहीं था कि वे इस लड़ाई में हार सकते हैं, लेकिन दोनों ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वे चू युआन को हरा सकते हैं। आखिरकार वह एक भयंकर आदमी था जिसने डोंगिंग राजा का सिर काट दिया था, जो तब भी भागने में कामयाब रहा था जब एक भगवान पद के शक्तिशाली व्यक्ति ने गुस्से में काम किया था। चू युआन दोपहर के समय वाटर क्रीक मैदानों में पहुंचे। इस युद्ध में उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि पूरी सेना को आराम करने और युद्ध रक्षा रेखा स्थापित करने की अनुमति दी। जैसे जैसे रात हुई, वाटर क्रीक मैदान अंधेरे में डूब गए, लेकिन जिस क्षेत्र में चू युआन ने डेरा डाला था, वह दिन के समय की तरह चमकीला था। ये भी अदृश्य रूप से सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का एक तरीका था। अगले दिन दोपहर में, इस दिन मौसम असाधारण रूप से अच्छा था, तेज धूप और हल्की हवा के साथ, लेकिन ये हवा अपने साथ मौत की गंध लेकर आई थी। दोनों ओर की सेनाओं ने बहुत पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी और ऐसा लग रहा था कि वे मौन सहमति में हैं, हमला करने के लिए सटीक क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ और महान वू की शक्ति का सामना करो, जो कि अप्रतिरोध्य है। चू युआन ने एम्पायरियन तलवार को पकड़ लिया। प्राचीन सम्राट युद्ध रथ के ऊपर खड़ा था, उसकी निगाह पूरे युद्ध के मैदान को कवर कर रही थी, वर्चस्व और ऊंची आवाज की एक अद्वितीय आभा बिखेर रही थी। महान वू माइट, महान वू माइट, महान वू माइट। ये कितना भयानक था जब करोड़ों सैनिक एक साथ दहाड़ रहे थे।
खासकर जब उनमें से प्रत्येक के पास उल्लेखनीय कौशल थे, तो उनकी सामूहिक दहाड़ ध्वनि की लहर के बाद लहर में बदल गई, लगभग आकाश को चकनाचूर कर दिया। एक भयानक तूफान दूर से उड़ते हुए शाही राजवंश की ओर लुढ़क गया। मार डालो, चू युआन ने आदेश दिया। दिव्य तोप, फायर करो। युद्ध केवल शक्तिशाली लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न साधनों और कारकों पर विचार करना शामिल है। दिव्य तोप लंबी दूरी के हमले और कमी के लिए सबसे उपयुक्त है, जो पहले दुश्मन की जीवन शक्ति को कम करने और एक लाभप्रद स्थिति प्राप्त करने में सक्षम है। धमाका, उल्का आत्मा सोने से बने 10,000 दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा तोपों ने पहले फायर नहीं किया। सबसे पहले फायर करने वाले 50,000 दिव्य तोप थे, जो साधारण उल्कापिंड से बने थे। तीव्र ऊर्जा किरण तुरंत बाहर निकलती है, इस क्षण में शून्य भी मुड़ने और ढहने लगता है, सब कुछ धरती को हिला देने वाला था। जवाबी हमला, राजा शी यांग ने आदेश दिया। एक 5 सितारा शाही राजवंश के रूप में लेविटेटिंग राजवंश के पास भी विशाल तोपें हैं, जो ऊर्जा क्रिस्टल द्वारा संचालित हैं। तुरंत प्रकाश की हजारों किरणें महानवू राजवंश के पक्ष में बमबारी करती हैं। दोनों तरफ से ऊर्जा किरणें तुरंत टकराती हैं और लगातार विस्फोट होते हैं। लेविटेटिंग राजवंश की विशाल तोपों में भी जबरदस्त ताकत है, जो अपग्रेड होने से पहले दिव्य तोपों की शक्ति के बराबर है। हालांकि दिव्य तोपें दिव्य बड़ी तोपों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थीं। इस टकराव में कुछ ही वॉली ने दुश्मन को जल्दी से परास्त कर दिया, उनकी मारक क्षमता को पीछे धकेल दिया, जिससे उनके पीछे विस्फोट हो गए। उनकी तोपें लेविटेटिंग राजवंश की हमारी तोपों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। राजा शी यांग बहुत हिल गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखाई दी। इसके बजाय उन्होंने शांति से अपना हाथ बढ़ाया। जुवान तियान दिव्य ढाल। उनके हाथ में एक काली ढाल दिखाई दी, जो कछुए के खोल की तरह थी। फिर वह बड़ी और बड़ी होती गई। जुबान तियान ढाल के भीतर से एक रक्षात्मक ढाल निकली, एक चमकदार नदी की तरह। इसने सेना की अग्रिम पंक्ति को ढंक दिया। जुबान तियान दिव्य ढाल एक आध्यात्मिक रक्षात्मक दिव्य उपकरण लेविटेटिंग राजवंश की निषिद्ध भूमि से प्राप्त किया गया था। यद्यपि दिव्य तोपों से ऊर्जा किरणें जुबान तियान ढाल पर उतरी, जिससे ढाल कंपन करने लगी, लेकिन वह टूट नहीं गई। मार्शल सम्राट, ये राजा पहले से ही आपके विभिन्न साधनों को जानता है कि आपके महान वो राजवंश के पास दुर्जय विशाल तोपें हैं, और इसलिए मैं जुबान तियान दिव्य ढाल लाया हूँ। राजा शी यांग सेना की अग्रिम पंक्ति में आगे बढ़े। भगवान की स्थिति की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की तरह छा गई। ठंडे स्वर में कहा, मार्शल सम्राट, आज ये राजा आपको एक मौका देगा। आत्मसमर्पण करें और निष्ठा की शपथ लें, और मैं व्यर्थ नरसंहार से बचने के लिए आपकी जान बख्श सकता हूँ। बकवास करना बंद करो। तुमने मेरे साम्राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत की, और तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारे पास ही दिव्य उपकरण हैं। सूर्य और चंद्रमा के जुड़वां पहिए दिव्य तोपों के साथ मिलकर मेरे लिए उनकी दिव्य ढाल तोड़ देते हैं। पहले 50,000 दिव्य तोपें तो बस भूख बढ़ाने वाली थीं। चू युआन की असली मारक चाल उल्का आत्मा सोने से बनी 10,000 दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा तोपें थीं। ये तोपें आत्मा पत्थरों से भरी हुई थीं, और उनकी शक्ति सामान्य दिव्य तोपों से कहीं ज्यादा थी। ये 10,000 तोपें। राजा शी यांग ने दूर से उन 10,000 दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा तोपों को देखा, जो आत्मा के पत्थरों से संचालित थीं। उनका चेहरा अचानक बदल गया। जुबान तियान सीमा, आकाश को ढाल के रूप में उपयोग करें, और पृथ्वी को रक्षा के लिए। धमाका, जुबान तियान दिव्य ढाल ने जमीन में जोर से प्रवेश किया, मानो ये पूरी दुनिया से संवाद कर रहा हो, जिससे इसकी रक्षात्मक शक्ति में काफी वृद्धि हुई। बेशक वह देख सकता था कि अगर सेना के पीछे विशाल तोप दागी जाती, तो आम सैनिक निश्चित रूप से विरोध नहीं कर पाते। जुबान तियान दिव्य ढाल के अलावा उन्होंने वाटर स्ट्रीम प्लेन पर एक रक्षात्मक गठन भी बनाया, जो अब एक प्रकाश स्क्रीन भी विकीर्ण करता है। आग 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 50,000 साधारण दिव्य तोपें और उल्कापिंड के महीन सोने से बनी 10,000 दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा तोपें। एक पल में उन्होंने प्रकाश की स्वर्ग फाड़ने वाली किरणें छिड़कीं, जो निर्मित रक्षात्मक रेखा से टकराईं। जुबान तियान दिव्य शील्ड द्वारा सबसे क्रूर तरीके से